हम पिछली बारी जब मिले सब लोग, तब हम बात कर रहे थे मक्का के बारे में, अरब्स के बारे में हमने बात की थी। हम मक्का के बारे में बात कर रहे थे लास्ट टाइम। तो थोड़ा सा हिस्ट्री हमने उसकी भी देखी थी कि ये शहर जो था मक्का का, ये क्या था। और हमने बात की थी कि ये जो काबा है मक्का में, और वहाँ जो एक पत्थर है ब्लैक स्टोन, ये उसकी सैंक्टिटी थी। और जो हज़रत हाजरा का इस जगह से, हज़रत इस्माइल का वाबस्ता होना था इस जगह से, वो इस जगह को अरब्स के लिए स्पेशल बनाता था ऑलरेडी। और फिर अरब पिलग्रिम्स इस शहर में आते थे। छोटा शहर मतलब मॉडर्न सेंस में, कॉस्मोपॉलिटन ऐसे नहीं, नॉट ए मॉडर्न सिटी, जिनको उस ज़माने में शहर कहते थे वैसा ही। तब तो शहर भी एग्रेरियन ही होते थे बाय एंड लार्ज। हम आज से 1400 साल पुरानी बात कर रहे हैं। तो मक्का इस वजह से एक टाउनशिप की शेप ले लिया। और फिर हमने देखा इसका जो लोकेशन था, और कैसे जब बहुत सारे लोग जहाँ पे जमा होते हैं तो नेसेसरली खरीद फरोख्त भी होता है वहाँ पे। जैसे लोग आएंगे किसी शहर में तो रहेंगे, रहने के लिए घर चाहिए, खाएंगे कुछ, उसकी सप्लाई मेंटेन करनी पड़ेगी। तो सच प्लेसेस डेवलप है इकोनॉमी ऑफ दैट सॉर्ट। मक्का भी ऐसा ही था। यहाँ पे हमने बात ख़त्म की थी पिछले बार। आज यहीं से आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे लोग मिले, मर्चेंट्स बन जाते वो, क्योंकि लाइक आई सेड खरीद फरोख्त होगा ही, इकॉनमी वैसी ही डेवलप होगी जैसे जहाँ के पॉजिटिव पॉइंट्स हैं तो उसको हर एक जगह एक्सप्लॉइट करती है। जैसे कोई समंदर तट पे होगा, नेचुरल हार्बर होगा, तो उसकी वैसी इकॉनमी डेवलप हो जाती है। कोई आर्टिजन्स का शहर होगा, इट्स लाइक दैट। यहाँ पे भी अपनी एक खासियत थी। देयर वाज दिस टेम्पल इन मक्का, पीपल वुड कम हियर, एंड इट काइंड ऑफ बिकेम ए फेयर फॉर ऑल अरेबिया। इनफैक्ट कहा जाता है, मतलब मुसलमानों के लिए तो इसकी दीन की शक्ल है, लेकिन फॉर ए सेक्युलर हिस्टोरियन इस फेयर की इतनी हस्ती थी, ये इतना इम्पोर्टेंट था। और अरब्स हमको पता है साइमल्टेनियसली बहुत लड़ते थे आपस में। तो कुछ महीने ही डिक्लेयर कर दिए गए कि इसमें इन महीनों कोई नहीं लड़ेगा आपस में। हम उसको समझते हैं सैंक्टिटी ऑफ द मंथ्स। हज के आसपास कोई कत्लो गारत नहीं करेगा। और फ्रॉम ए सेक्युलर पर्सपेक्टिव हम ये बोलेंगे कि ये जो इकॉनमी अराउंड हज रिवॉल्व होती थी, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए पीपल हैड टू बी श्योर। ये मॉडर्न ज़माना नहीं है कि आप एमिरेट्स की, कतर एयरवेज की फ़्लाइट में बैठ गए और पहुंच गए हिजाज में। ये वो ज़माना नहीं है। ये वो ज़माना है जब आप हज के लिए निकलते तो घर पे सबको अलविदा कह के निकलते हैं। आप पता नहीं लौटेंगे कि नहीं, सहराओं से, समंदरों से क्रॉस करना है। और दिस इज़ अ टफ जर्नी, मेनी पीपल वुड नॉट कम बैक। और उसमें फिर तलवार का खतरा, लुटेरों का खतरा। हम 1400 साल पुरानी बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये मसला है। तो फ्रॉम ए सेक्युलर पर्सपेक्टिव इस इकॉनमी को प्रिजर्व करने के लिए, भाई तो ये बड़ी खूबसूरत बात है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई है कि अरब के बारे में ही, वो आखिरत की निशानियाँ जिनको कहते हैं मुसलमान, उनमें से एक निशानी उन्होंने कहा है कि, अब मुझे एग्जैक्ट शहरों के नाम नहीं पता, बट उन्होंने जगह का नाम भी बोला है कि फ्रॉम सो एंड सो प्लेस टू सो एंड सो प्लेस। आई डोंट नो द प्लेसेस नेम, बट टेक इट से फॉर एग्जांपल कुफा, कुफा से, कुफा तो चलो तब बसा नहीं, तब अनदर एग्जांपल लेते हैं यमन से फॉर एग्जांपल। यमन से मदीना एक औरत अकेली आ पाएगी? तो ये उस वक्त अनथिंकेबल था ये बात कहना कि एक औरत अकेली, बड़ी मुश्किल बात थी। बट ही प्रिडिक्टेड इट कि आखिरी वक्त तब तक नहीं आएगा जब अरब लैंड्स में ऐसा ना होगा। टर्न्स आउट इट हैज़ टेकन प्लेस। इनफैक्ट अभी रिसेंटली एक इससे पहले भी हुए हैं ये सर्वेज, सेफ्टी ऑफ वुमेन सर्वेज। मदीना वाज डिक्लेयर्ड द सेफेस्ट सिटी फॉर वुमेन ऑन अर्थ, सभी सिटीज़ में से। एंड आई एम नॉट सेइंग दैट Arab world is the only place where women can travel alone.
and I'm not saying that Arab world is the best place for women to live. We can argue on that. बहुत सारे चीज़ें उनके हक में बोली जा सकती हैं, बहुत सारी चीज़ें खिलाफ भी बोली जा सकती है, मैं उस पर नहीं जा रहा, बस इस पर कमेंट कर रहा था कि ऐसा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है। ये जो अभी हज के अराउंड की इकॉनमी है, यही इनका चीफ स्टेपल बन गया, काइंड ऑफ वेयर हाउस ऑफ कॉमर्स बन गई ये जगह। अब कहा जाता है, मुस्लिम सोर्सेज में तो है, कि यहीं से अरब, ये इंडियन और वेस्टर्न वर्ल्ड का ट्रेड भी हुआ है मक्का में से, लेकिन इसको मॉडर्न स्कॉलरशिप बहुत हद तक एक्सेप्ट नहीं करती कि ऐसा रहा होगा, इतना बड़ा शहर रहा होगा। तो इट इज़ समथिंग विच इज़ डाउटेड, एंड देयर आर गुड रीजन्स टू डाउट इट, बिकॉज if Indians would want to trade with Europe, which they did, there were a few routes which they already had. One was definitely the land route, सिल्क रूट जिसको कहते थे, सेंट्रल एशिया से गुजरता था। ऑब्वियसली वो बहुत लंबा था, अगर वो समंदर लेते भी तो वो पर्शियन गल्फ होते होते वो जहाँ पे अब कुवैत है उसको पास करके जॉर्डन होके यरूशलेम से करते, एंड टर्न्स आउट वी हैव एविडेंस कि ऐसा ही होता था। Why would they circumnavigate Gulf of Aden etc. and then UAE, जो करंट UAE है तब नहीं था, फिर यमन, फिर रेड सी होकर सिनाई पेनिनसुला होकर जाएंगे। नो गुड रीजन फॉर डूइंग दैट, बट वी कैन से इथियोपिया एबिसीनिया का ट्रेड मक्का होते यरूशलेम पहुंचता था, ये हो सकता है क्योंकि उस रास्ते में आता है मक्का। बट ओवरऑल देयर इज़ मोर एविडेंस यही चीज़ पे कि ये एक ट्रेडिंग सेंटर उतना बड़ा नहीं था। इसकी ये टेम्पल जो थी यहाँ पे काबा, यही इसका क्राउन ज्वेल था जिसके अराउंड यहाँ की इकॉनमी घूमती थी। अब उसमें ख़रीद फरोख्त हो गई, यमन से लोग आएंगे, अब आए हैं तो साथ साथ चाइना का सिल्क भी खरीदेंगे। अभी चाइना का सिल्क यहाँ कैसे आएगा? यरूशलेम होते हुए आएगा। यहीं के ट्रेडर्स इससे पहले जाएंगे यरूशलेम, वहाँ से लेकर आएंगे। कहा जाता है एक वक्त पे इस ज़माने में 100,000 पीपल लिव्ड इन मक्का, बट दीज नंबर्स आर हाईली एग्जैजरेटेड इट सीम्स। बायर्स, सेलर्स, इम्पोर्टर्स, एवरीथिंग मिला जुला कर ऐसे बन जाता है। यहाँ की हुकूमत एक इर्रेगुलर एरिस्टोक्रेटिक रिपब्लिक, 3 वर्ड्स हैं, इर्रेगुलर, एरिस्टोक्रेटिक और रिपब्लिक, विच काइंड ऑफ सम्स अप कि क्या था मक्का का निज़ाम। इर्रेगुलर मतलब एक कोई फिक्स नहीं था, बदल भी सकता था, बदला भी है, अगर हम हिस्ट्री में चाहें तो डिफरेंट तरीक़ों की हुकूमत रही है। रिपब्लिक मतलब हेरिडिटरी रूल नहीं था, ये भी पता है कि मक्का में हेरिडिटरी रूल नहीं था, चेंज होती थी ओनरशिप चीज़ों की। फिर तीसरा एरिस्टोक्रेटिक, एक छोटा सा ग्रुप था जो रूलिंग एलीट था। टर्न्स आउट ये छोटा सा ग्रुप इज़ द कुरैश ट्राइब। कुरैश ट्राइब के अंदर ही बढ़ता था जो बढ़ता था। समन वुड बी द कस्टोडियन ऑफ काबा, अदर्स वुड बी द कस्टोडियन ऑफ वाटर, ऐसे जैसे अब होता है ना वजीर दिफा, ऐसे होता था। तो सर्टन क्लान्स वुड बी गिवन द सर्टन जॉब। Understand what is a clan and a tribe. Clan is group of certain families together, and certain clans together is a tribe. Certain tribes together is a nation. Certain nations together is the world. ऐसे समझे इसको। तो ये थी यहाँ की हुकूमत, बट दैट डजंट मीन कि थियोक्रेटिक एलिमेंट नहीं था। थियोक्रेटिक एलिमेंट भी था। थियोक्रेटिक मतलब थियो मतलब रिगार्डिंग टू, रिलेटेड टू गॉड, एंड क्रेसी राज को कहते हैं। तो थोड़ा सा अल्लाह ताला का निज़ाम भी था यहाँ पे। अल्लाह ताला से आप बिल्कुल ये ना समझे कुरानिक गॉड। अल्लाह वाज एन अरबिक वर्ड जो वो इस्तेमाल कर रहे थे खुदा के लिए। मुसलमानों का मानना है कि प्रॉपर नेम है ये खुदा का, बट दे वर यूजिंग दिस वर्ड अल्लाह, और and they believed in certain ways in certain gods as well. For example, for certain decisions they will literally draw lots in front of a particular god,
एंड देन वट एवर द लॉर्ड्स वुड कम आउट, दे वुड से कि ये खुदा का फैसला है। ऐसे ये जो चीफ ट्राइब था कुरैश, 10 लोग चूज होते थे यहाँ से। ये ईवीएम सिस्टम नहीं था, बैलेट बॉक्स नहीं थे, ऐसी बात नहीं हो रही। एक रफ इलेक्शन जो रूडिमेंट्री सोसाइटी में रहा होगा वही हो रहा है। चूज होते थे और ये मक्का के गवर्नर बनते थे। गवर्नर भी बिल्कुल ऐसा ना समझे कोई तामझाम है, कोई नई दुनिया है। गवर्नर एक सोफिस्टिकेटेड नेम है कहने का कि ये हिसाब किताब संभालते थे आपस में। छोटी सोसाइटी है। कीपर्स ऑफ काबा ये है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त में ये जो गवर्नर्स थे, जो चीफ ट्राइब था, ये कुरैश था। इस ट्राइब का नाम है कुरैश। दिस वाज द चीफ ट्राइब इन मोहम्मद्स टाइम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एंड हिज फैमिली वाज फ्रॉम दिस ट्राइब। इनका क्लान था हाशिम क्लान, तो दे वुड बी कॉल्ड बनु हाशिम फ्रॉम द कुरैश। नाउ दिस इज ऑल्सो इंटरेस्टिंग इन द अगर हम ये क्रॉस कल्चरली भी ट्रू है, बट ज़्यादा ये सेमाइट्स के अंदर ट्रू है। सेमाइट्स मतलब सेमेटिक्स मतलब ज्यूज, क्रिश्चियंस, मुस्लिम्स। हमारे यहाँ नस्ब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। द genealogy is very important. The prophet would refer to people as sons of so and so. और हिंदुस्तान में भी ऐसा है, ऐसी बात नहीं है, हिंदुस्तान में भी ऐसा है। क्लान्स का जिक्र यहाँ पे भी है, गोत्र वगैरह। सो दे ऑल्सो हैव इट। एंड 628 एडी की बात है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लगभग एस्टैब्लिश हो चुके हैं। फतेह मक्का नहीं हुआ है अभी। ये वो वाला साल है जब वो चिट्ठियां लिख रहे थे डिफरेंट रूलर्स को कि दिस इज आई एम द मैसेंजर ऑफ गॉड, एक्सेप्ट एंड यू विल हैव पीस। ये छठी हिजरत की बात हो रही है लगभग। हिजरत मतलब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से शिफ्ट हो चुके हैं, मक्का से वो निकल चुके हैं, मदीने में बसे हैं। मदीना एक और शहर है टुवर्ड्स द नॉर्थ ऑफ मक्का। मदीना ये एक और शहर है, शायद 200 किलोमीटर 300 किलोमीटर दूर है, आई एम नॉट श्योर। इस एरिया को हिजाज कहते हैं, इस पूरे एरिया को, जिसमें दोनों शहर हैं, साउथ में मक्का, नॉर्थ में मदीना। मदीना का नाम यसरिब था और फिर उसका नाम मदीनतुन नबवी बन गया जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ पे बसे। तो इस सफ़र को हिजरत कहते हैं, हिजरा। और यहीं से कैलेंडर शुरू होता है, मुसलमानों का कैलेंडर। पहली हिजरत, दूसरी हिजरत, तीसरी हिजरत, ऐसा। ये भी कैलेंडर का भी सुन लीजिए। कैलेंडर कैसे बनता है? ये अरब्स का वक्त को मापने का तरीका क्या था? वक्त को मापने का तरीका था कोई बड़ी इवेंट, उस बड़ी इवेंट से फिर कंपेयर करना। जैसे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब पैदा हुए। अब हम तो बोल सकते हैं ना, हमारा डेट ऑफ बर्थ महर का से 2002 है, मुकीद का से 1992 है, जुनैद का 1994। This is now when it is established. In Arabian society, they would say, oh, he was born 1 year before the year of elephant. The Prophet was born in the year of elephant. Someone who was born 1 year after that, they would say he was born 1 year after the year of elephant. अभी year of elephant क्या हुआ? ये बड़ी इवेंट थी उस साल की। कुछ किया होगा किसी एलिफेंट ने, हमको वो स्टोरी पता है, बट आई एम नॉट गोइंग इनटू डिटेल्स क्या हुआ था एलिफेंट के अराउंड। वैसे ही there was a year when Prophet was very sad, very sad, that it became an event in itself, the sadness of the Prophet. His wife had died and others as well. A couple of deaths has taken place in his family. He was very sad about it. It's called the year of sorrow. It's called the year of sorrow. And time would be calculated 1 year after the year of sorrow, 2 years after the year of sorrow. Then the biggest event was Hijrat itself, migration of Muslims from Mecca to Medina. And they would say 2 years after Hijrah, 3 years after Hijrah, 4 years after Hijrah, 10 years after Hijrah. When did the Prophet leave the earthly abode? 13 years after Hijrah. ऐसे कहते लोग। और ये फिर दिस ट्रक, क्योंकि इसी टाइम में मुस्लिम्स को अपना वो
उरूज भी हासिल हुआ। तो किस साल में हुआ? 25 हिजरा में। तो इट स्टक एंड इट इज स्टिल देयर। नाउ दिस इज ईयर का स्टार्ट होना। मंथ्स आर ऑल टुगेदर ए डिफरेंट थिंग। दे आर सेड टू बी डिवाइनली ऑर्डेंड, कि ये जो मंथ्स हैं और वीक है, ये खुदा का बनाया हुआ है, ये इंसानों का बनाया नहीं है। एंड इंटरेस्टिंगली कुरान क्रिटिसाइज करता है मंथ्स को चेंज करना, डेज को चेंज करना। कुरान उसको क्रिटिसाइज करता है। वो करता क्यों है? क्या कोई ऐसा कर रहा था? ज्यूज करते थे। ज्यूज, अब आपको पता होगा लूनर कैलेंडर में सोलर कैलेंडर से कम दिन होते हैं, तो हर साल मंथ्स शिफ्ट होते हैं। हर 3 साल बाद ज्यूज एक महीना ऐड करते हैं, सो दैट ये लूनर और सोलर कैलेंडर सिंक में आए। एंड दैट्स व्हाट गॉड criticizes of Quran, कि I have ordained it and you should keep it the way it is. Calendar. So I was talking about 6th हिजरा, जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चिट्ठियाँ लिख रहे हैं डिफरेंट किंग्स को। बेजेंटीन एम्पायर, रोमन एम्पायर उस वक्त का। रोमन एम्पायर भी टेक्निकली सही टर्म नहीं है, बेहतर टर्म है ईस्टर्न रोमन एम्पायर, बेजेंटीन्स का। इनको भी चिट्ठी भेजी, इनके बादशाह इस टाइम पे हेराक्लिस थे, उनको भेजी चिट्ठी। चिट्ठी बड़ी सिंपल है कि दिस इज़ अ लेटर फ्रॉम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, द प्रॉफिट ऑफ अल्लाह, एंड मैसेज क्लियर है, एम्ब्रेस इस्लाम एंड यू वुड हैव सेफ्टी। अब कुछ आइज़ इस पे रेज हो सकती हैं कि ये तो आउटराइट धमकी है, लेकिन ये इसको ऐसे समझिए, मॉडर्न वर्ल्ड में एस्किमोज राइटिंग ए लेटर टू द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। एंड ये जो मैंने ये लाइन यूज़ की ना, एस्किमोज राइटिंग ए लेटर टू द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, हिस्टोरियन हैज सेड इट कि व्हेन प्रॉफिट वाज राइटिंग दीज लेटर्स इट वाज लाइक दिस, द एस्किमोज फाइटिंग अगेंस्ट। इनफैक्ट वो तो इसको भी नहीं कह रहे, वो तो इसके बाद 25 when they had actually got power, इसके 25-26 साल जब कदसिया की जंग हुई, यरमुक की जंग हुई, he says that as if the Eskimos have left and they have defeated both the USSR and the USA. तो इन चिट्ठियों को इनके कंटेक्स्ट में देखना है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एज द मैसेंजर ऑफ अल्लाह इज सेइंग दिस, कि इट्स गॉड्स जजमेंट that if you do not do this, this is going to happen with you. You're going to get punished. And turns out it happened. They lost all of these kingdoms, lost their kingdoms, जिनके पास भी चिट्ठी भेजी गई थी. And they were very powerful emperors. तो इनको भी यही कहा गया। अब इसकी वजह क्या है, ऐसा क्यों कहा गया बादशाहों को? हम बात कर रहे हैं 600 ईस्वी की। इस ज़माने में लेक्स रेक्स आपने सुना होगा, एक टर्म यूज की जाती है, किंग इज द लॉ। सो किंग इज द लॉ। if the king is following a particular ideology, that's the ideology of the kingdom. Turns out the letters mention it, letters say it, कि if you do not, you are responsible for the sins of the people. Certain letters mention it, okay? तुम तब responsible for the sins of your people, and that's why you have to, or let your people be free to choose. खैर, टॉपिक इज डिफरेंट, हम वहीं पे वापस आ जाते हैं। तो चिट्ठी आ गई हेराक्लिस के पास, हेराक्लीस के पास। हेराक्लीस परेशान हो जाते हैं चिट्ठी से। अब इस परेशानी की भी वजह डिफरेंट है। सेक्युलर हिस्टोरियंस के लिए हमें तो नहीं पता परेशान हुए थे कि नहीं, आपके सोर्सेज मेंशन कर रहे हैं तो हो सकता है हुए हों, बट वी डोंट केयर। फ्रॉम ए मुस्लिम पर्सपेक्टिव इट्स इम्पॉर्टेंट उनका परेशान होना, क्योंकि मुसलमानों का मानना है कि the Christians knew that the prophet is coming. They knew it. In fact, Quran makes it an argument that they understand, they recognize you the way a child recognizes his mother. इस हद तक का recognition है। और फिर जो क्रिश्चियंस और ज्यूज मुस्लिम बने तो उनसे सवाल पूछते थे मुसलमान कि कुरान says that you know that he is the prophet. Do you? And they say yes, we knew that he is the prophet. And there are even today Jews who say he is a prophet. Jews
they still continue their Judaism. They say he's a prophet for Gentiles. He is not a prophet for us, but they recognize him as a prophet. तो ये एक मसला था, और मुसलमानों का मानना है कि इतना ही नहीं कि they knew him. In fact, Muslims believe Hazrat Isa का काम ही यही था लोगों को बताना. The job that Hazrat Isa was given was this, that tell people the prophet is going to come now. And that is what is called good news. इंजील का मतलब है ना गुड न्यूज़. तो मुसलमानों का मानना है दिस वॉज द गुड न्यूज़. गुड न्यूज़ है ही ये कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आने वाले हैं. नाउ दिस इज द बिलीफ विच मुस्लिम्स हैव. इज देयर एनी एविडेंस फॉर इट? Obviously the Muslims would find evidence. They would want to say कि here is an evidence in Bible for that, but the Christians would obviously deny, no, this is not an evidence. And from there start the polemics. Depending upon which side you are on, you can choose your sides. The Muslims say here Jesus said this was a reference to prophet. The Christian would give an explanation, no, it's not a reference to prophet. And I do not want to get into that argument. And the Muslims also argue it is because of this reason all the centers of Christianity became Muslim, except for the Greek Christianity, which they say was pagan Christianity. That's why they did not accept. कि ये तो थी ही नहीं हजरत ईसा की क्रिश्चियनिटी जो रोम में थी. रोम रिमेन, दे वर 6 cities, 6 क्रिश्चियन सेंटर्स थे. जैसे आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, जैसे मुसलमानों का मदीना, मक्का, यरूशलेम, हिंदूज का इलाहाबाद, बहुत इम्पोर्टेंट जगह है. प्रयाग, डिफरेंट प्रयाग हैं उनके, या ज्योतिर्लिंग जहाँ पे स्थापित है, ये इम्पोर्टेंट जगह हैं हिंदूज की. क्रिश्चियंस के ऐसे 6 शहर थे. कस्तुनतुनिया एक शहर था, एंटियोक एक शहर था, ये ऐसे शहर थे उनके. अलेक्जेंड्रिया एक शहर था उनका. 6 शहर ऐसे थे. इनमें से 5 अडॉप्टेड इस्लाम होलसेल कि पूरा बदल गया, हालात बदल गए, जज्बात बदल गए, सब बदल गया. तो that can be construed as an evidence that people were already expecting him. But then there is alternate theory which we said is rejected by scholars now, that Islam spread by sword. उसको अब नहीं कोई भी रेस्पेक्टेबल स्कॉलर उस थ्योरी को एक्सेप्ट नहीं करता है. उस पर बड़ा डिटेल में हमने पहले दूसरे सेशन में डिस्कस किया. तो हेराक्लीज वो परेशान क्यों थे? From the Muslim perspective, because he knew that it is a prophet writing to him, because they were already anticipating it, and that's why he called a council. Another report supports that from the Muslim perspective again. जब नजाशी के पास हजरत जाफर गए थे, Najashi is the king of Abyssinia. Abyssinia is what is today Ethiopia. It was a Christian land at that time. Ethiopia is just across Red Sea from what now is Saudi Arabia. Towards its west is Ethiopia. When the Muslims were having a tough time in Mecca, when they were being persecuted, so they decided to leave Mecca, and that's what you call Hijrah to Medina. But before that, certain other Muslims had already left to Abyssinia, and वहाँ पे भी Najashi recognized it. In fact, he was one of those kings who straight away, not at this time but later, accepted the prophet as a prophet, and he was also Christian. Delegations from Christians arrived in Medina. जैसे the Christians of Najran arrived in Medina to talk to the prophet directly. Heracles इस वजह से शायद परेशान थे कि he is actually a prophet and I'd have to give up my throne. Probably, we don't know. So what does he do? He first off calls the traders in Jerusalem. Jerusalem is Jerusalem. Jerusalem is current disputed land in Israel. So Jerusalem. वहाँ पे बुलाते हैं वो. He calls these people who? Meccans. If there are Meccan traders in Jerusalem, bring them to the court. And certain people are brought in front of Heracles. He asks them, who among you is closest to this person who claims to be a prophet?
आपके यहाँ कोई प्रॉफिट क्लेम कर रहा है खुद को, आप में से सबसे करीबी रिश्तेदार उसका कौन है? एज चांस वुड हैव इट और लक वुड हैव इट, अबू सुफियान इज देयर. This is not yet Hazrat Abu Sufyan. This is Abu Sufyan yet, because he has not accepted Islam abhi. In fact, he is the arch enemy right now. The biggest enemy of Prophet is he at this time. He is there, and he was the Prophet's cousin. So he came forward that I am his nearest relative. हेराक्लीज उनको कहते हैं पास आए और उनसे कुछ सवाल पूछते हैं. इस सवाल पूछने से पहले बाकी लोग उसे कहते हैं इफ़ ही लाइज अबाउट एनीथिंग तो पॉइंट इट आउट टू मी. तो अबू सुफियान, वो अरब प्राइड तो था ही इनके अंदर, जो सब अरब्स के अंदर था, कि ऐसे कैसे मुझे कोई झूठा बोले. तो अबू सुफियान सेज कि इससे पहले कि मुझे कोई झूठा बोले मेरी मौत होनी चाहिए. आई एम नॉट गोइंग टू लाई, आई विल स्पीक वट एवर आई विल स्पीक एज ट्रूथ. पहला सवाल पूछते हैं हेराक्लीज कि what is his lineage, what is the status of his family among you, नस्ब क्या है उनका, किन की औलाद है. अबू सुफियान जवाब देते हैं ही बिलोंग्स टू द नोबलेस्ट अमंग अस. ये थे हजरत इस्माइल की औलादे हैं और उसमें से भी कुरैश के हैं. कुरैश का पूरा अरब में कंसिडर्ड द मोस्ट नोबल. The point we were discussing, this coming from a noble family is considered one of the signs of being a prophet. You know, everyone who is from a noble family may not be a prophet, but the one who is definitely from a noble family. And this concept is cross-cultural. It's not just in Semites, but उनके यहाँ है Semitic people, उनके यहाँ है. And that's why Heraclitus asked. About other questions, I wanted to discuss it इतना ही, बट आगे भी देख लेते हैं. तो वो पूछते हैं उनसे, आप में से किसी और ने आज तक ये दावा किया है कि मैं पैगंबर हूँ? अबू सुफियान कहते हैं नहीं, ये पहले है. तो इनमें से कोई इससे पहले बादशाह था क्या अरबों का? वो कहते हैं नहीं, इनमें से कोई नहीं था. फिर वो पूछते हैं उनसे कि अमीर या गरीब उनके फॉलोअर्स हैं? तो वो कहते हैं ज़्यादातर गरीब हैं. फिर वो कहते हैं कि इनके फॉलोअर्स इंक्रीज़ हो रहे हैं या डिक्रीज़ हो रहे हैं? तो कहते हैं इंक्रीज़ ही हो रहे हैं. फिर कहते हैं हेराक्लीज कि जो इनके जुड़ते हैं क्या फिर इनकी नफ़रत में मुब्तला होते हैं? तो कहते हैं नहीं, ऐसा नहीं. क्या ये शख्स कभी झूठ बोलता पाया गया है? टर्न्स आउट ये तो बिल्कुल ही नहीं था, बिकॉज द प्रॉफिट वाज गिवन दिस निकनेम बाय हिज एडवर्सरीज एज वेल दैट ही वाज अल अमीन, द ट्रूथफुल. कहते हैं नहीं. कहते वादा खिलाफी करते हैं क्या कभी? डज ही ब्रेक हिज प्रॉमिसेस? अबू सुफियान सेज नो. लेकिन हमारा उनके साथ इस वक्त ट्रूस है, वो हुदैबिया वाला. तो वी डू नॉट नो विल ही कीप इट और नॉट. फिर वो कहते कभी उसके साथ जंग हुई है क्या? तो अबू सुफियान कहता है हाँ हुई है. तो वो कहते हैं कि कौन जीता जंग? तो अबू सुफियान कहते हैं कभी वो जीतता है, कभी हम जीतते हैं. बदर मुसलमान जीते थे, उहुद मक्कन्स जीते थे. तो कहते टेल मी हिज मैसेज, व्हाट इज ही आस्किंग यू टू डू? तो अबू सुफियान कहते हैं ही टेल्स अस टू वर्शिप वन गॉड एंड वन गॉड अलोन, and he tells us not to worship anything but God, but to renounce anything what anyone says except to worshipping one God. He orders us to pray. He orders us to speak truth all the time. He asks us to remain chaste in all our dealings. अभी chaste Arabic में बड़ा dense word है. अंग्रेजी में chaste is only limited to few meanings. Arabic में it includes chastity in say transactions, पैसे में, तोलने में, sexual intimacy में, वादे में. It includes almost everything. And then he says keep good relations with your neighbors and relatives. Kith and kin.
हेराक्लिटस आगे कहते हैं कि मैंने आपको उनके फैमिली के बारे में पूछा एंड योर रिप्लाई वाज दैट ही कम्स फ्रॉम अ गुड फैमिली। इन फैक्ट ऑल प्रॉफिट्स हैव कम फ्रॉम रेस्पेक्टेड पीपल। मैंने आपसे पूछा कि इससे पहले किसी ने ऐसे नबूवत का दावा किया है क्या, प्रॉफिटहुड का दावा? यू सेड नहीं, इससे पहले किसी ने नहीं किया है। तो मैं ये सोच रहा था शायद ही इज जस्ट रिपीटिंग द स्टोरी ऑफ द ओल्ड, सो ही इज नॉट डूइंग दैट। मैंने आपसे पूछा कि उनके कोई एंसेस्टर किंग्स थे क्या, एंड यू सेड नो। तो आई माइट हैव थॉट कि ही इज जस्ट वांटिंग हिज एंसेस्ट्रल किंगडम बैक, सो टर्न्स आउट दैट इज आल्सो नॉट केस। I further asked you कि does he tell lies? You said no. So I am wondering, if a person does not say lies in small matters, why would he concoct a lie on God? I don't find a reason. Then I asked you whether it was rich or poor who are following you. You said it was the poor. And he says, by God, all the prophets were initially followed by the poor. ये तो सही बात है, थ्रू ऐसे वर्ल्ड में भी ऐसे ही हुआ है। उसके बाद फिर मैंने पूछा, आर हिज फॉलोवर्स इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग? यू सेड इंक्रीजिंग। एंड हियर इज हिज, ये जो कमेंट है ना हेराक्लिटस का, हेराक्लीज का, दिस कमेंट इज एक्चुअली अबाउट द प्रोफेसी, because this does not apply to all prophet, because certain prophets had only one follower. People were not accepting or following them. There would be prophets in the akhirah who would have no ummati at all, or one or two or three people. There are such prophets. But about Prophet Muhammad, the Bible, it's again the Muslims believe that it was already predicted that he is going to be successful because he is going to be the last. His evidence would remain forever. And Muslims say when Jesus said he is going to abide with you forever, this is what he meant. That he is the last prophet, he is going to abide with you forever. No new prophet is going to come after that. And second, his message is going to be forever. That means he would abide with you forever and all his evidence would be with you forever. So then he says कि if in fact this is the way of a true faith, लियो जीरो है अलद्दीन कुल्ले कहता है इसको कुरान, कि it is going to be like this. फिर I asked, हेराक्लीज कहते हैं कि डिसप्लीज होता है क्या कोई इनसे, इनके दीन से? यू सेड नथिंग। और उन्होंने वापस कहा, इन फैक्ट दिस इज ट्रू फेथ, व्हेन इट्स डिलाइट एंटर्स द हार्ट and mixes with it completely, you don't want to leave it after that. In fact, you want to give your life for it. And that's what happened in Mecca. फिर मैंने कहा कि has he ever betrayed you? You said no. And he replies, the prophets never betray. Then he says, I asked you, what does he order you to do? And what you said is, this is the message of all prophets before this. And then he says, Heracles, कि if what you say is true, he will soon occupy this place under my feet. And I know it from scriptures that he was going to appear. ये मैं आपको already कह रहा था, but turns out कि ये हदीस में भी है already. But I did not know that he would be from you people. If I could reach him, definitely I would go immediately to meet him. And if I were with him, I would wash his feet every day. And then he wrote a letter to the prophet and all of the things जो हम मतलब not part of our discussion. Turns out that Heracles then shifts to north and things go haywire. But this was a comment on Carlyle saying that his family, they came from the chief tribe of Mecca, the Quraysh. बाकी अरब का क्या हाल था? फैक्शन टूटा हुआ, लड़ते थे, लड़ाइयों से फुर्सत नहीं थी इनको। लड़ाई थी चारों ओर। रूड पेट्रियार्कल गवर्नमेंट्स हियर देयर, हर जगह। और हर्ड्समैन, कैरियर्स, ट्रेडर्स, रॉबर्स, बहुत अच्छी खासी लड़ाई होती थी अरब में। इनफैक्ट इनका एक इंस्टीट्यूशन ही था, प्रोबेबली ये उसको सरिया कहते थे, शायद गजवा कहते थे उसको, ये जो किया ही जाता था दूसरे के रिसोर्सेज छीनने के लिए। अरब की बात हो रही है, रेगिस्तानों की बात हो रही है, खाने पीने के लिए चार लोगों को कुछ है नहीं,
तो यही इनकी इकॉनमी को रन करता था। तो ये काम ये बड़े आराम से करते थे। रॉबर्स बीइंग ऑफ्टनेस्ट एट वॉर, कार्लाइल कहते हैं हमेशा लड़ाई में ही ये होते थे। ये भी हकीकत है। आउस और खजराज से हमको ये एविडेंस मिल ही जाता है। व्हेन दे हियर अबाउट द प्रॉफिट and they come to meet him, one of the things they say, Aus and Khazraj are two tribes. They lived in Medina and the Prophet was in Mecca. They come to the Prophet and tell him, one of the things they say is, we have been fighting since ages and this fight is not ending. हम खत्म हो गए, जंग नहीं खत्म हो रही। तो अरब इसमें मुब्तला था। One with another, one with all. लड़ाई। Held together by no open bond. कोई चीज़ उनको आपस में यकजा नहीं करती थी। हर ट्राइब का अपना अलग खुदा था, हर दिन के लिए अलग खुदा था। कहा जाता है मक्का में 350 से ऊपर खुदा थे, आइडल्स, डिफरेंट खुदाओं के। हर ट्राइब का अपना अपना खुदा। देयर आर रिपोर्ट्स हज़रत ईसा का भी एक बुत था वहाँ पे। ऐसी रिपोर्ट्स भी हैं कि क्रिश्चियंस भी आते थे। इफ़ इट वेर नॉट द मीटिंग एट काबा, कोई भी चीज़ इनको इकट्ठा नहीं करती थी इसके अलावा। Nothing. This was the only thing that was common in all of their lives. In this way, Arabs lived for long ages unnoticed by the world. Unnoticed, literally unnoticed. अरबों का जिक्र ही नहीं है कहीं हिस्ट्री में। छोटा सा एक, जैसे मैंने आपको ग्रीक हिस्टोरियन का एक राइटअप दिखाया, मैंने उसमें एक लाइन है अरबों के बारे में। क्या? कि अरबों का एक टेम्पल है जहाँ पे वो जमा होते हैं। बस इतनी सी लाइन। देखो, हिंदुस्तान एक बहुत बड़ी सभ्यता है, रोमन्स बहुत बड़ी सभ्यता, ग्रीक्स, चाइनीज, इजिप्शियंस, मेसोपोटामियंस, एज़टेक्स, इनकास, बिग पीपल। अरब्स, नो वन नोज देम, नो वन नोज देम, नो वन नोज देम। इवन अलेक्जेंडर पासेस देम बाय। अलेक्जेंडर को फतेह करना था, पूरी दुनिया का फतह करना था। अपेरेंटली ही डज नॉट कंसिडर अरेबिया इन द वर्ल्ड, कि कौन जाएगा रेगिस्तान और ये वहाँ पे खा जाएंगे। ये सिर्फ लड़ते हैं ये लोग। नो वन वांट्स टू गो इंटर। और मिलेगा क्या वहाँ पे? देखो, ऑयल अब आया है, और जहाँ पे ऑयल होगा तो माशा अल्लाह हबीबी, यू आर आवर फ्रेंड्स। ऑयल तो अलग ही, हाँ, ऑयल हैज़ दिस, ऑयल इज स्टिकी। ये खींचता है। ये ऑयल तो कल की बात है। तो इससे पहले क्या करता है ट्रैक्टर है भैया? मेरा रेत, बहुत सारी रेत थी। सहारा में बहुत सारी रेत थी, तो देयर वाज नथिंग इन अरेबिया दैट वुड अट्रैक्ट पीपल, एंड दैट्स वन ऑफ द रीजंस व्हाई देयर लैंग्वेज वाज स्ट्रांग, बिकॉज देयर वाज नो इन्फ्लुएंस फ्रॉम आउटसाइड। उनकी लैंग्वेज बहुत मीठी हो गई उसकी वजह से। अननोटिस्ड बाय द वर्ल्ड, कहते हैं कार्लाइल, अ पीपल ऑफ ग्रेट क्वालिटीज वेटिंग फॉर द डे व्हेन दे वुड बिकम नोटेबल टू द वर्ल्ड, एज इफ इंतजार में बैठे हैं कि कुछ होने वाला है, उस पार्क का इंतजार है। The firewood is there, the fuel is there. It just is waiting for one spark. And says a scholar, the world unnoticed becomes the world greatest. As if a spark had fallen on Arabia. This is not Carlyle, this is another scholar. Carlyle says elsewhere, not here. Carlyle says, when the Prophet came to them, as if the Arab nation was at birth from darkness into light. Tamsoma Jyotirgamaya. The Hindus would say, Mrityorma Amritam Gamaya. Tamsoma Jyotirgamaya. There is one more line in it. Astoma Sadgamaya. Astoma, Asat means not truth. Astoma Sadgamaya. Sad means truth. Going from Asat to truth. Tamsoma Jyotirgamaya. From tamas, tam means tamun. Kashmiri में कहते हैं ना tamun, काले को. This is where it is coming from. Tamsoma मतलब काला, black, अंधेरा. तमसोमा ज्योतिर्गमय, ज्योति कहते हैं लाइट को, फ्रॉम अंधेरे से उजाले की ओर. So the Arab nation, Carlyle is saying, from tamas to ज्योति it is going. तमसोमा ज्योतिर्गमय. फिर तीसरी लाइन है मृत्योर्मा अमृतम गमय, from death to life. Arabia first became alive by means of it, by the birth of Prophet. This is Carlyle saying it elsewhere.
ए पोअर शेफर्ड पीपल, ये क्या है? कैसे परचेज बना गाइब्रेश शेफर्ड, these are poor shepherd people roaming unnoticed in the desert since the creation of the world. हजरत आदम के ज़माने में किसी को नहीं पता आज तक कि ये भी हैं. A hero prophet was sent to them. With a word they could believe, something they believed. See, Carlyle says, see the world unnoticed became the world notable. The small has grown world great. Within 1 century afterwards, Arabia is at Granada. Now, where is Granada? Granada is in southern Europe. Granada is a small peninsula in Spain on the Mediterranean coast. Granada. Within 1 century of prophet, Muslims are in Granada. What is in between Arabia and Granada? Whole Africa, entire Sahara Desert is in the middle. So he says within 1 century they are in Granada on one side. और यूनान, मिस्र, रोमा सब मिट गए जहाँ से. अब तक मगर है बाकी नामो निशा हिंदुस्तान का. कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हिंदुओं की. सदी हो रहा है दुश्मन दौरे जहाँ इनका. On the other side, they are in Delhi. They are in Bengal. From Bengal to Granada. Glancing in valor and splendor and the light of genius, Arabia shines. Through long ages over a great section of world. Belief is great. Great. It's life-giving. ये जिंदा करता है मुर्दे को. The history of nation becomes fruitful. The great man was always a lightning out of the heaven. The rest of men waited for him like fuel. ये आग होती है, आग होता है ये इंसान, और बाकी इंसान उसके लिए फ्यूल होते हैं. एंड दे टू वांट द फ्लेम नाउ. कैरन आर्मस्ट्रॉन्ग और एक स्कॉलर हैं, ब्रिटिश ऑथर हैं, कैथलिक डिसेंट की हैं, बड़ी मशहूर हस्ती हैं, कंपैरेटिव रिलीजन पे बहुत बड़ी हस्ती हैं. बहुत किताबें इनकी प्रेफरेबल पढ़े भी अगर मौका मिले. बहुत सारी किताबें इन्होंने गौतम बुद्ध पे भी किताबें लिखी है. ये कहती हैं ये कैरन आर्मस्ट्रॉन्ग के अरब्स वेर अ लॉस्ट पीपल. कौन जानता था इनको? कोई भी नहीं जानता था. एग्जाइल्ड फॉर एवर इवन बाय गॉड. इनको वनवास में अल्लाह ताला ने ही भेजा है. इग्नोर्ड बाय गॉड हिमसेल्फ. इवन गॉड इज लाइक क्या, इनको रहने दो, इनको करने दो अपना काम. क्या कह रहे थे कार्लाइल? हाँ, herdsmen, carriers, traders, robbers, unnoticed by the world. Great qualities तो थी, waiting for someone to come and thus become a notable people. इनके जो आपस में ये लड़ाइयाँ थी, इनकी जो ये परिस्थितियाँ थी, तो इट वॉज एन टॉर्चरिंग स्टेट. बड़ा कन्फ्यूजन था, फर्मेंटेशन था इनके अंदर. फर्मेंटेशन एजिटेशन को कहते हैं. तकलीफ ना कुछ होता है, अनईजीनेस होती है कौम में. कभी हर कौम इसमें से गुजरती है. uneasiness, obscure tidings of the most important event transacted in this world. ये शायद रेफरेंस है हजरत ईसा का सूली पे चढ़ाया जाना और उनका रिजरक्शन. मुसलमान इस पे यकीन नहीं रखते, बट द बिलीफ गोज समथिंग लाइक दिस, दैट प्रॉफिट ईसा, he was put on the cross and he died there and then he was put in a tomb. कबर नहीं, tomb, sepulcher. And after 3 days and 3 nights, he rose back to life. This is what the Christians believe in. We believe in Vama Kataluhu Vama Salabuhu. They did not kill him, neither did they crucify him. It only appeared to them so. For surely they killed him not. This is what Quran says. तो ये कहते हैं ऑब्सक्योर टाइडिंग्स. इसके बारे में थोड़ी थोड़ी बातें इनके पास भी शायद पहुंची होंगी. ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इवेंट दैट हैज़ एवर हैपेंड इन दिस वर्ल्ड, हज़रत ईसा का क्रॉस पे चढ़ना. और बिकॉज ये इवेंट बड़ी इंपॉर्टेंट है, रिजरक्शन ऑफ क्राइस्ट. सेंट पॉल कहते हैं, बाइबल में है सेंट पॉल का ये राइटिंग कि इफ़ जीसस डिड नॉट राइज फ्रॉम द डेड आवर फेथ इज़ वेन. कुछ नहीं है, बकवास है तब हमारा दीन.
अगर ये इवेंट नहीं हुआ है। सिंगल मोस्ट इम्पॉर्टेंट इवेंट क्रिश्चियनिटी के लिए इज द रिजरेक्शन ऑफ क्राइस्ट। द लाइफ एंड डेथ ऑफ द डिवाइन मैन इन जूडा। इससे मुझे लगा कि हज़रत ईसा के बारे में बात कर रहे हैं। एट वंस दिस सिम्टम एंड कॉज ऑफ इमेजरेबल चेंज टू ऑल पीपल इन द वर्ल्ड। ये सदियों बाद अरब भी शायद पहुंचा होगा। कुड नॉट बट हैव प्रोड्यूस्ड फर्मेंटेशन देयर। अगर ये इवेंट यहाँ पहुंची होगी तो कुछ ना कुछ तो ये इनको तकलीफ दी होगी, एजिटेशन क्रिएट की होगी कि ऐसा हुआ है नॉर्थ में। फिर कहते हैं कार्लाइल, इट वॉज एमंग दिस पीपल सो सर्कमस्टांसेस in year 570 that a man named Muhammad was born सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इन लोगों में 570 ईस्वी, छठी सदी का इख्तिताम हो रहा है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए। आपको पता है ये साल, ये सदी, ये बड़ी पिक्यूलियर सदी है इंसानियत की हिस्ट्री में। इस सदी में पूरे दुनिया में एज इफ द वर्ल्ड इज वेटिंग फॉर द प्रॉफिट। आपको पता है हिंदुस्तान की गोल्डन एज गुप्ताज को माना जाता है। गुप्ता एम्पायर जो था ना, इट्स कंसिडर्ड द गोल्डन एज। देन इंडिया सॉ अ सेकंड गोल्डन एज अंडर मुगल्स, बट उसका पॉलिटिकल आपको पता ही है, तो डोंट वांट टू गेट इनटू दैट डिटेल। गुप्ताज, और ये बात सही है फ्रॉम द इंडिक पर्सपेक्टिव, तब तो सही में गुप्ताज ही है इंडिया का गोल्डन एज, क्योंकि उस वक्त खालिस इंडियन कल्चर अपने उरूज पे है। मुगल्स के अंडर तो खालिस इंडियन सभ्यता उरूज पे नहीं है, हिंदुस्तानी उरूज पे है। हिंदुस्तानी इज एमलगेमेशन ऑफ गंगा जमुना तहजीब, जिसको कहते हैं हिंदू मुस्लिम सब है मिलके। इंडिया बिकम्स द लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड इन द एराज ऑफ मुगल्स, बट इट वाज दैट ऑलरेडी इन द एरा ऑफ गुप्ताज एज वेल। एंड बट मुगल्स के टाइम पे और ज़्यादा अमीर थे। लेकिन अगर हिंदुस्तानी लिटरेचर, हिंदुस्तानी आर्किटेक्चर देखें, गुप्ताज के एरा में ही हुआ। उनका भी डिक्लाइन हो चुका है, ये उस तरह की बात हो रही है। पर्शियंस और बिजेंटियंस ये लड़ रहे हैं आपस में। पर्शियंस भी कमज़ोर हो रहे हैं, बिजेंटियंस भी कमज़ोर हो रहे हैं। बिजेंटियंस और बाकी वहाँ पे फ्रांस के ट्राइब्स, ये हैं ही ट्राइबल मैन, ये जर्मन एक्सेट्रा। नॉर्थमैन स्कैंडिनेविया के लड़ रहे हैं चारों ओर, यही हो रहा है। The prophet is born in this era, as if the world was waiting for someone to light up this world. He was born in this era, in the family of Hashim. बनु हाशिम कहते हैं इनको, इनके क्लान को। ट्राइब कुरैश। धन दौलत गरीब, पुअर, बट पुअर इन कंपैरिजन टू कुरैश, लेकिन डायरेक्टली कनेक्टेड विद द चीफ्स ऑफ द सोसाइटी। बनु उमैया अमीर थी। बनु उमैया कुरैश का एक और ग्रुप। पैदा होने से पहले वालिद साहब रुखसत हो गए दुनिया से। हिज फादर डाइड बिफोर ही वाज बॉर्न, शायद 2 महीने पहले। हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्दुल मुतल्लिब। तो अपने फादर को इन्होंने नहीं देखा, अपने वालिद साहब को ज़ाहिर दुनिया में नहीं देखा। 6 साल की उम्र थी तो माँ रुखसत हुई दुनिया से। हजरत आमिना, आमिना बिन्त वहब उनका नाम था, वो गुजर गई 6 साल की उम्र। डबली ऑर्फेंड 6 साल की उम्र में। इस शख्स की परवरिश खुदा ने खुद करनी थी, वैसा ही हुआ। किसी और को इसमें रोल नहीं देता अल्लाह ताला। हज़रत आमिना का भी क्या कहना, कहते हैं बीवी आमिना के फूल अल्लाह है अल्लाह, कितने प्यारे थे रसूल अल्लाह है अल्लाह। तो हज़रत आमिना का क्या कहना, नोटेड फॉर हर ब्यूटी, बड़ी खूबसूरत। और ये ब्यूटी नॉट जस्ट ऑफ हर फिजिकल ब्यूटी, कहा जाता है कि बहुत सटीक बातें करती थी हज़रत आमिना, बड़ी सटीक बातें, ऑलवेज स्पीक सेंस। गुजर गई दुनिया से। और ये भी बड़ा रोमांटिक है उनका गुजरना। वो मदीने में गुजरी, और मदीने में क्यों गुजरी, कहा जाता है शी हैड वेंट देयर टू विजिट हर हस्बैंड्स ग्रेव। हज़रत अब्दुल्ला भी वहीं पे
दफन थे, और वहाँ वापस आ रहे थे मक्का और रास्ते में उनकी डेथ हुई। द प्रॉफिट वॉज बट 6 ईयर ओल्ड, 6 साल की उम्र के, बड़े छोटे थे। और फिर उनके ग्रैंडफादर अब्दुल मुत्तलिब, हज़रत अब्दुल्ला के वालिद साहब, उनकी निगरानी में रहे फिर ये। एन ओल्ड मैन, 100 ईयर ओल्ड, ये 100 लिटरल नहीं है, इस्लामिक सोर्सेज से कैलकुलेट होता है 70-75 के आसपास रहे होंगे इस टाइम पे। लेकिन ये कहने का तरीका है कि बहुत पुराना, जैसे कहते हैं ना बाबा आदम के ज़माने के, शादाब भाई कहते थे कि सुल्खा हज़रत नूह के ज़माने का है, तो वैसे ही वेरी ओल्ड, गुड ओल्ड मैन, हाईली रेस्पेक्टेड। और हज़रत अब्दुल्ला जो हुजूर के वालिद साहब थे, वो अब्दुल मुतल्लिब उनके फेवरेट औलाद थे। द प्रॉफिट्स फादर वाज द मोस्ट फेवरेट अमंग द चिल्ड्रन ऑफ हिज ओन फादर, जिनकी निगरानी में अब ये हैं। और शायद इनके लिए, इनकी इन बुजुर्ग आंखों के लिए उनकी औलाद वापस लौटी थी हुजूर की शेप में, as if he saw in Muhammad his own little sallallahu alaihi wasallam. Abdullah come back. All that was left of Abdullah was this. और क्या बचा था हजरत अब्दुल्ला का दुनिया में? यही, in flesh and blood the prophet, that's all is left of him. तो शायद इनका भी दिल इस वजह से हुजूर की तरफ था, बहुत मोहब्बत थी इनसे, बेहद। कहा जाता है कि बेहद प्यार था उनको इस हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, बहुत ख्याल रखा होगा। कहते हैं कार्लाइल साहब कि दे मस्ट हैव टेकन ग्रेट केयर ऑफ दिस ब्यूटीफुल लिटिल बॉय, नथिंग इन देयर किंडर्ड वाज मोर प्रेशियस दैन ही। सबसे ज़्यादा मोहब्बत इन्हीं से थी। नाम भी इनका ऐसा ही था ना, मोहम्मद, द मोस्ट प्रेज्ड वन, द मोस्ट प्रेज्ड वन। गुजर गई ये भी 2 साल में, 6 साल की उम्र में इनके पास चले गए, 8 साल की उम्र पे गुजर गए। कार्लाइल साहब ने यहाँ पे गलती की है। कार्लाइल सेज प्रॉफिट वाज 2 ईयर ओल्ड व्हेन ही डाइड, बट इन्होंने कुछ देर पहले बोला कि 6 साल की उम्र में हज़रत आमिना गुजर गई। तो शायद इनसे ये मिस्टेक हुई है कि कहना चाह रहे होंगे, क्योंकि स्पीच है कि इन 2 years ही डाइड, लेकिन इन्होंने कहा कि ही वॉज 2 years ओल्ड व्हेन ही डाइड, क्योंकि 2 साल में हुई थी एक्चुअली डेथ। फिर क्या, फिर हज़रत अबू तालिब इनके यहाँ रहे। हज़रत अबू तालिब कौन है? ये हज़रत अब्दुल्ला के भाई, हुजूर के चचा, अंकल। लेकिन इनकी हस्ती इतनी ही नहीं है। अब जब हस्ती इतनी बड़ी हो तो पहचाने उन्हीं के नाम से जाते हैं। हज़रत अबू तालिब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनके रिश्तेदार हों, तो उन सब की आइडेंटिटी वेरी नहीं लोगों से होती है। जैसे आप हिंदुस्तान में बोलेंगे सो एंड सो वाज राम्स ब्रदर, सो एंड सो वाज कृष्णाज फादर, सो अबू तालिब बिकम्स द अंकल ऑफ द प्रॉफिट। अदरवाइज ही इज़ द फादर ऑफ हज़रत अली एज वेल। अबू तालिब बहुत बड़ी हस्ती, हज़रत अली, और हज़रत अली नहीं, हज़रत जाफ़र, हज़रत जाफ़र के वालिद हैं, बहुत बड़ी हस्ती। कौन? अबू तालिब, अंकल्स में से सबसे बड़े। ये थे अब बनु हाशिम के हेड, अबू तालिब। अच्छा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कैरेक्टर इज नायाब है। जब लेटर इन हिज लाइफ आपने सुना होगा, हज़रत अली तो औलाद हैं अबू तालिब के, लेकिन वो बड़े हुए हैं, पले हैं हुजूर के घर में। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। ही वॉज ब्रॉट अप इन द प्रॉफिट्स फैमिली, एंड द रीज़न वाज, जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े हो गए तो एक वक्त आया हज़रत अबू तालिब की ज़िंदगी में कि बड़ा फाइनेंशियली दिक्कत थी, बड़े बुरे हाल चल रहे थे फैमिली के। ड्रॉट had hit मक्का, और बड़ा बुरा हाल था। हुजूर ने ये देखा, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि एक वक्त मेरा भी यही हाल था, एंड यू टुक मी होम, सो आई एम गोइंग टू टेक योर सन होम।
And he didn't do just that. He convinced another uncle, Hazrat Abbas, and he asked him to take another son. And Hazrat Jafar was taken by Hazrat Abbas, and the Prophet took Hazrat Ali. And then this was one of the ways he could return for his uncle, and he loved him greatly, and they both loved each other, and it's known that they loved each other. Once Hazrat Abu Talib would go with his caravans, and the Prophet would, वो दरवाजे पे रुकते थे, and he would look at his uncle and he would cry कि take me with you. And there's a beautiful story. Once Abu Talib comes back running and he takes him up and hugs him, उनको गले लगाते हैं, and tells him, I'm never going to separate myself from you now. मैं कभी आपसे अलग नहीं होगा. तो छोटे बच्चे को गले लगाते और कहते हैं कि वह इंतरावत नज़ा यार वंगसों में अलग जा आप कभी जुदा नहीं होंगे. That's what he says once. तो a just and a very rational man, Hazrat Abu Talib, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हमेशा साथ दिया. And in this way Prophet was born in the best Arab way. Arabs के पास जो best था, that's how the Prophet was brought up. वक्त गुजरता है, he would accompany his uncle उनके ट्रेडिंग जर्नीज पे. इसी में वो एक बार ही होता है कि वो जा रहे होते हैं, एंड द प्रॉफिट क्राइज टेक मी विद यू. प्रॉफिट वाज वीपिंग, एंड हजरत अबू तालिब वापस आते हैं, एंड ही टेल्स हिम कि आई स्वेयर ऑन गॉड आई एम टेकिंग यू ऑलवेज विद मी, एंड वी विल नेवर सेपरेट फ्रॉम ईच अदर. एंड then when he died, the prophet was very sad. That's the year of sadness. तो वो उनके साथ जाते थे. और आगे जाकर उनके fightings, maybe he became a part of it. The Prophet was a fighter in his, so probably that's where he learned his warrior skills, the Prophet sallallahu alaihi wasallam. But perhaps the most important journey among all of these journeys with Hazrat Abu Talib was one which was a journey to Fars of Syria. सीरिया बहुत बड़ी चीज़ है. ये इसको अभी का सीरिया ना समझे, हिस्टोरिकली बहुत बड़ी चीज़ है सीरिया. हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया की चकाचौंध को पहली बार यहाँ देखे हैं. For the first time he comes in contact with the world here. For the foreign element, this is what he encounters for the first time, कि और भी दुनिया में लोग हैं. और उनमें से in particular, he must have come across Christian religion here. क्रिश्चियनिटी को देखा होगा इन्होंने. इस एरिया में फ्लोरिश कर रही थी क्रिश्चियनिटी सीरिया में. सीरिया वाज वन ऑफ द कोर, ये गढ़ है क्रिश्चियनिटी का. अब नहीं, तब था. ये कहते हैं कार्लाइल साहब, और इसको कार्लाइल के वर्ड्स में ही सुने. आई नो नॉट व्हाट टू मेक ऑफ दैट सर्जियस द नेस्टोरियन मॉन्क whom Abu Talib and he are said to have lodged with, or how much any monk could have taught one still so young. Sergius the Nestorian monk. पहले तो ये कौन सी चिड़िया है? नेस्टोरियन क्या होता है? ये एक, अच्छा हाँ, क्रिश्चियन, मसीही. क्राइस्ट इज द ग्रीक ऑफ मसीह, तो क्रिश्चियन वुड मीन मसीही. But Quran does not call them Masihi, right? कुरान क्रिश्चियंस के लिए मसीही वर्ड यूज नहीं करता. कुरान क्रिश्चियंस के लिए क्या वर्ड यूज करता है? नुसरानी. नुसरानी वर्ड यूज करता है ना. अल्लामा इकबाल कहते हैं इसी दुनिया में नुसरानी भी थे, अहले चीची भी थे, नुसरानी भी. वज़ा में तुम हो नसारा तो तमद्दुन में हो नूद. ये मुसलमान हैं जिन्हें देख के शर्माए यहूद. नसारा, हम कहते हैं ना कश्मीर में ना नसारा ना यूशुक, नसारा, नुसरानी. तो
So Quran calls them that, but why is so? Why is it so? मसीह कह देते. Turns out Christians were not a homogeneous group earlier. There are a lot of Christianities. There's a book, not exactly on this, it's on the scripture, but you get the hint from the title, Lost Christianities. It's written by one of the greatest scholars of present century and currently alive, Bart Ehrman. One of them was Nazarenes, और उनको नुसरानी बोलते हैं. Probably they were the ones who were thriving in Arabia, Nazarenes. ऐसे ही Nestorians थे. It was one of the Christian sects. So Nestorian. सर्जियस इनका नाम है. अच्छा, हमारे यहाँ इनका जिक्र है कि हाँ, आपने नाम सुना होगा बहीरा द मॉन्क. बहीरा द मॉन्क इज व्हाट द क्रिश्चियंस कॉल सर्जियस द मॉन्क. ठीक. फिर इसके बाद ये कह रहे हैं, आई डू नॉट नो व्हाट टू मेक ऑफ दिस स्टोरी. ये जो बहीरा वाली स्टोरी है, प्रोबेबली क्या कह रहे थे, हाउ मच any monk could have taught one still so young. Probably enough it is greatly exaggerated. अच्छा, ये किस चीज़ की बात कर रहे हैं, कौन सी स्टोरी? ये वो स्टोरी नहीं है जो हम कहते हैं कि हाउ डू वी नो बहीरा monk when he interacted with the prophet. No, he is talking about Christians के यहाँ क्या स्टोरी है. अब ये phenomena of prophethood को explain करना है ना, how does he know all of these things? हज़रत ईसा पे कमेंट कर रहे हैं, उन पे कमेंट कर रहे हैं, इन पे कमेंट कर रहे हैं, एवरीथिंग, राइट? इट हैज़ टू बी एक्सप्लेन्ड. सो क्रिश्चियंस बिलीव्ड टिल 18th and 19th century that he was taught by बहीरा द मॉन्क. तो उस पे कह रहे हैं कार्लाइल कि कितना सिखाते, एक 8 साल के 9 साल के बच्चे को कितना सिखाते एक मीटिंग में. ये कहते हैं प्रोबेबली एनफ इज ग्रेटली एग्जैजरेटेड. यहाँ पे ये कहते हैं मोहम्मद वाज ओनली 14 सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. ये कह रहे हैं 14, बट बाय एंड लार्ज सोर्सेज प्लेस हिम मच यंगर देन दिस. तो इन्होंने 14 कहाँ से लाया? प्रोबेबली स्पीच में बोल दिया 14. यू नो, समटाइम्स यू अटर अ नंबर टू शो अ पर्सन हाउ यंग ही इज, जस्ट टू शो दैट नंबर. कि 8-10 साल का होगा. 8-10 साल कहने का मतलब होता है कि यंग है. तो शायद ये उस सेंस में यूज़ कर रहे हैं 14, बिकॉज जितने भी सोर्सेज हैं वो इससे यंग एज बताते हैं बहीरा वाले इंसिडेंट पे. और कहते हैं उस वक्त तो वो लैंग्वेज भी नहीं समझते थे, अपनी नहीं समझते थे, तो वो सीरियंस की लैंग्वेज को क्या समझते. इनके लिए अनइंटेलिजिबल वर्लपूल रहा होगा इस टाइम पे. तो क्या ही सीखते बहीरा से. अच्छा, ये बहीरा वाला इंसिडेंट ये क्या है? व्हाट इज दिस बहीरा इंसिडेंट? मार्टिन लिंक्स की लिखी एक बायोग्राफी है. अच्छा, डू नॉट कंफ्यूज मार्टिन लिंक्स विद अ नॉन मुस्लिम. हिज नेम इज मार्टिन लिंक्स बट ही इज़ अ मुस्लिम. मैं यूजुअली नॉन मुस्लिम सोर्सेज ही कोट करता हूँ, तो इस वजह से डोंट थिंक दैट आई एम कोटिंग अ नॉन मुस्लिम. ही इज़ अ मुस्लिम. ये इसको डिस्क्राइब करते हैं, इस इंसिडेंट को, बहीरा द मॉन्क के साथ क्या हुआ था इंसिडेंट एक्चुअली. ये कहते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को साथ ले गए. द प्रॉफिट वाज 9 एट दैट एज. अच्छा, इन्होंने 9 कहा, अब इन्होंने कहाँ से लाया? ही इज द बायोग्राफर ऑफ प्रॉफिट, तो हिज विटनेस इज ऑलरेडी स्ट्रॉन्गर देन कार्लाइल. But where is he getting his number from? He is getting it from the earliest biography of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. Martin Links has written his biography based on the earliest sources. His chief source is Sirat Rasulullah, written by Ibn Hisham, which is the oldest biography of the Prophet, written in a couple of 100 years of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. मतलब बहुत अर्ली बायोग्राफी मानी जाती है वो. और ये जा रहे थे सीरिया, बॉस्ट्रा नाम की कोई जगह है, यहाँ पे रुके. पास ही एक क्रिश्चियन मॉन्क जहाँ पे रहते थे, एक जनरेशन आफ्टर जनरेशन. ये इस ज़माने में ऐसे ही होता था, एक जगह होती थी जहाँ पे दीज पीपल वुड असेंबल एंड दे वुड कंटिन्यू
living there year after year, new people would join, आश्रम type. तो यहाँ जा रहे थे, one would die, another would take their place. और इन्हीं में से बहीरा द monk, बहीरा भी था. And they also knew that a prophet was coming. Bahira the monk who lived there, he also was interested in the world like all others before him. तो ऐसे ही अपने घर काम करते रहते थे, बाहर से लोग निकलते रहते थे, कारवां को गुजरने का रास्ता था ये. तो he would sometimes look at these कारवां. एक दिन ये बाहर नोटिस कर रहे होते हैं कि a कारवां is moving, but what strikes him is कि there is a cloud which is creating shade for them. कि वो क्लाउड भी इनके साथ चल रहा है, दूर से देख रहे हैं कि ये कारवा जितना आगे चलता है ऊपर एक बादल भी उतना आगे चलता है, एंड दे आर इन इट्स शेड एवरी टाइम. एंड ही फेल्ट कि दिस इज एक्स्ट्राऑर्डिनरी, ये नॉर्मल नहीं है. इट कुड हैव बीन लाइक अ नॉर्मल इंसिडेंट भी, बट व्हाई इज ही नॉट थिंकिंग दैट? बिकॉज ही इज एक्सपेक्टिंग अ प्रॉफिट. Could be that from a secular perspective we can say hallucination or just did not happen. Muslims have concocted the story. All of those things can be said. But let's look at the story. What's the story? Now his interest grows and the caravan stops, the cloud stops. Bahira is looking. He's amazed now. कि अब ये शक नहीं है, अब ये असली में है, क्योंकि अब बादल भी रुक गया, अभी फिर से चलने लगे, बादल भी चलने लगा. और फिर ये एक पौधे के नीचे, एक पेड़ के नीचे रुक गए सब लोग, अंडर ए ट्री. बहीरा सीज द ट्री बेंड ए लिटिल टू क्रिएट मोर शेड. बहीरा ने समझा कि नहीं, ये सब लकट मकट का क्या, छोटी मोटी बात नहीं है, समथिंग स्पेशल इज हैपनिंग इन फ्रंट ऑफ मी. Some spiritual person is there. So what does he do? Because he is expecting a prophet, he calls all of them. कि I have prepared food for you. Come everyone, don't leave anyone behind. Man of Quraysh, I have prepared food for you. Every one of you. वो कहते हैं कि अगर आप में से कोई स्लेव भी है उसको भी नहीं छोड़ना, बिकॉज स्लेव्स को उस जमाने में यू कैन एक्सपेक्ट ट्रीटमेंट. कहते स्लेव भी है उसको भी ले आना. व्हाई? बिकॉज ही इज इंटरेस्टेड इन समथिंग एल्स. सो दे केम देयर, बट as luck would have it, they leave one person behind. The Prophet himself. Prophet Muhammad is left behind. Sallallahu Alaihi Wasallam. They leave him to look after the caravan. ठीक है. बहीरा उनको बिठाते हैं सबको and scans their face one by one. But he could soon see nothing. जो उनको अपनी किताब कह रही थी ना, the Prophet would be like this. He sees none of it there. He says, Men of Quraysh, have you let anyone behind? वो कहते हैं नहीं नहीं, हमने किसी को नहीं छोड़ा, बस एक बच्चा है, हम में से सबसे छोटा है. तो बहीरा कहते हैं ना 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 ना, बच्चा नहीं, जो भी है उसको बुलाओ, उसको भी हक है इस मेल में शमूलियत का, ज्वाइन करने का. तो ये भी अबू तालिब और बाकी भी सोचने लगे, हाय ये हमने क्या कर दिया, वी केप्ट हिम आउटसाइड, वी आर इंडेड टू ब्लेम, एंड इन फैक्ट वी हैव लेफ्ट द सन ऑफ अब्दुल्ला, हज़रत अब्दुल्ला की औलाद, उसको हमने बाहर रखा, ये हमने गलत किया. एंड दे वर काइंड ऑफ एम्बेरेस्ड बाय इट. सो दे वेंट फॉर हिम, और हज़रत अबू तालिब उनको अपनी गोद में उठा के ले आते हैं. और कहा जाता है बहीरा के लिए जस्ट वन लुक वाज एनफ एंड ही लुक्ड एट द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. और जब वो खाना नोश फरमा रहे थे तो बहीरा वाज अटेंटिवली लुकिंग थ्रू आउट द मील. एक एक चीज़, एक एक अदा को देख रहे थे हुजूर की, कैसे खाते हैं, कैसे मुस्कुराते हैं, कैसे देखते हैं सबकी तरफ. एवरीथिंग ही नोटिस्ड एंड ही वाज जस्ट ट्राइंग टू फाइंड इज ही व्हाट द बुक सेज अबाउट हिम. तो जब उन्होंने खाना मुकम्मल किया, बहीरा उनके बगल में चले जाते हैं और उनसे कुछ पूछने लगते हैं उनकी ज़िंदगी के बारे में, उनके रोज़मर्रा के तरीके, सोते कैसे हैं, ये सारी चीज़ें, मंडेन अफेयर्स के बारे में. हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर एक बात का जवाब देते हैं. एंड
फाइनली बहिरा उनको he asks him to like lift his cloak उनके शोल्डर से. अब इसको ये लिफ्टिंग द क्लोक आपको अजीब लग रहा हो आज के ज़माने में. व्हाट वाज द अरब ड्रेस? अरब ड्रेस ये नहीं था जो आज अरब्स पहनते हैं. जो आप हज में पहनते हैं दैट वाज अरब्स का रोजमर्रा का ड्रेस. एक कपड़ा बांधा हुआ, दैट्स व्हाट आवर प्रॉफिट वुड वेयर मोस्ट ऑफ द टाइम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. तो उसको लिफ्ट करना कमर पे वो ऑलरेडी नीचे ही होता था. मतलब शोल्डर जो ऊपर गर्दन के पास है एरिया वो ऑलरेडी विजिबल ही होता था. बट द प्रॉफिट वुड हाइड हिज बॉडी more than any other person, and that's where he pulls it a little down. The Muslims who are listening would already have got what's happening. क्या हो रहा है, बहिरा क्या देख रहे हैं. So he sees what he wanted. The seal of prophethood जो कहा जाता है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शोल्डर्स के बीच में थी, under his neck. What is the seal of prophethood? We don't understand it completely. It must have been a mark on his body, which was in certain traditions considered the proof of the last prophet, that he would be the seal of prophets. And we have at least two traditions of it. One is with the Zoroastrians, and another is with this Nestorian Christians. They knew that there is something like this, and he would have it because when Salman the Persian, the Zoroastrian, visits the prophet, he checks for all the evidences, but he does not know this one thing. So he keeps around the prophet to have a glimpse of his back. And then one day the prophet tells him, "Kyun Salman, ye dekhne ja rahe ho?" And he lifts his cloak from his back. And Salman then kisses his hand and says, "Okay, La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, that you are indeed the prophet." So फिर अबू तालिब से पूछते हैं बहीरा कि आपके क्या लगते हैं. तो जैसे कोई और भी बोलेगा जिसको मोहब्बत हो तो अबू तालिब कहते हैं मेरी औलाद है, ही इज़ माई सन. बहीरा कहते हैं नहीं, ही इज़ नॉट योर सन, हिज फादर कैन नॉट बी अलाइव, हिज फादर डाइज. तो अबू तालिब कहते हैं ही इज़ काइंड ऑफ माई सन, ही इज़ एक्चुअली माई ब्रदर्स सन, एंड हिज माई ब्रदर डाइड when he was still in the mother's womb. And Bahira says, Haq, truth has been told. Take your son back to his country and guard him against the Jews. For by God, if they see him, they would contrive evil against him. Great things are in store for this brother's son of thine. वैसे ये उन्होंने क्यों कहा कि यहूदियों से बचाना है इसको? हाँ, क्रिश्चियंस के लिए लॉट वाज एट स्टेक. If the prophet is the prophet, lot is at stake for Christians. But for Jews, much more is at stake. If the prophet is the prophet. Why? Because Jews have killed Yahya. Hazrat Yahya को उन्होंने मारा है. John the Baptist. He was killed by the Jews. They killed the prophets. हजरत ईसा के वो क्लेम कर दें कि we killed him. अगर वो कलीसा पे चढ़ा है तो किन्होंने चढ़ा है? यहूदियों ने चढ़ाया. अगर वो वहां पे मारे गए तो किसने मारा? यहूदियों ने मारा. तो दे आर क्लेमिंग हजरत ईसा's blood, and then they reject हजरत ईसा. If the prophet is the prophet of God, then हजरत ईसा को तो वो मानते हैं, तो और भी मसला है उनके लिए. And then more things, because they would say obscene things about Mary, Hazrat Maria. All in all, Jews have a lot to lose if he is the prophet, because he confirms Hazrat Isa. Bahira knew it. Bahira knew that he is a prophet, and he's going to do, and he knew Hazrat Isa is also a prophet. So for that, he therefore knew Jews are not going to accept him, because accepting him is also accepting. We got it wrong 600 years back when Hazrat Isa arrived. There is a lot of trouble for them. They would have to accept that there is blood on their hands of prophets of Allah. तो इस वजह से probably he says this. Coming back to our original text, ये क्या कह रहे हैं कि बहीरा से नहीं सीखे होंगे. But the eyes of the lad were open. This is a man who knows what's happening around him. His eyes were open.
glimpses of many things would doubtless be taken in. हाँ, तो कहा जाता है ना कि एक शराबी को मस्जिद में बिठाओ तो मस्जिद मैखाना बन जाती है, एक नमाजी को मैखाने में बिठाओ तो मैखाना मस्जिद बन जाती है। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ है, तो यहाँ पे भी उन्होंने बहुत कुछ देख लिया होगा, क्योंकि नज़र ऐसी है। तो कार्लाइल ये कह रहे हैं कि many things would doubtlessly be taken in and lie very enigmatic as yet, which were to ripen in a strange way into his views. क्या देखा अल्लाह जाने, पर जो भी देखा ये अपना फ्रूट बेयर कब करेगा, लेट। Strange ways into beliefs and insights one day, किसी दिन यही बनने वाला था कुछ। These journeys to Syria were probably the beginning of Muhammad. Muhammad who? Muhammad the Prophet sallallahu alaihi wasallam. शायद यहाँ he became, from a secular perspective of यही बोलेंगे, from a religious perspective we would say कि no, he did not learn all of these from anything, he was given revelation by God, हम इसको ऐसे बोलेंगे। But from a secular perspective, whatever he was saying he must have learned it somewhere. तो probably these Syrian journeys। एक कार्लाइल कहते हैं एक और चीज नहीं भूलनी है इस पूरे डिस्कशन में, वन अदर सर्कमस्टांस वी मस्ट नॉट फॉरगेट। कहते हैं दैट ही हैड नो स्कूल लर्निंग। अच्छा, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, ये जो बात कही है कार्लाइल ने, ऑफ द थिंग वी कॉल स्कूल लर्निंग ही हैड नन। आपने एक सुनना होगा, एक बात आपने डेफिनेटली सुनी होगी, उम्मी नबी थे हमारे। उम्मी, उम्मी मीन्स इलिटरेट, ट्रू। उम्मी का एक मतलब इलिटरेट है। सो द प्रॉफिट वाज इलिटरेट इफ ही इज उम्मी। नाउ हाउ डू वी फर्स्ट नो ही इज उम्मी विदाउट नोइंग द मीनिंग ऑफ उम्मी फॉर अ व्हाइल? बट हाउ डू वी नो ही इज उम्मी एट ऑल, वट एवर उम्मी मीन्स? Quran calls him Ummi. So that's how we know. But that's for Muslims. How would the non-Muslims know he is Ummi? Again, because the Quran says. Why? Because Quran is contemporary with the Prophet. Contemporary with the Prophet. What does that mean? That means when the Prophet was, Quran was also there. So if Quran says something about the Prophet, it becomes historical. Because otherwise, he would not lie in Quran about himself. The people would be like, wait a minute, you're not Ummi. We don't know what is Ummi yet, but people would be like, you say Quran says you're Ummi, but you're not Ummi. So it's not Wahi, jeopardizing one's own career. So from historical, purely historical, not religious perspective, the evidence is Quran is considered to be the correct evidence with respect to the Prophet sallallahu alaihi wasallam. So if Quran says something about the Prophet, it must be true. That's how historians look at it. Quran calls him Ummi. Now there's a little controversy about what does Ummi mean. The majority view is Ummi means illiterate, Prophet was illiterate. Is there any evidence apart from this word Ummi? Yes, there is. The Ahadith, there are evidences. But then there are also evidences where he shows certain level of literacy. Okay, what kind of evidence is that? That evidence is first of all to say rudimentary. ये हकीकत है कि ये छोटी मोटी चीज़ है ना जो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। व्हेन अ पर्सन रीचेस 50, इतना तो आता ही है। जैसे माय ग्रैंड मदर, शी वाज इलिटरेट बट शी कुड से माय नेम इज सो एंड सो, शी कुड से दैट मच. शी कुड राइट ABC आई थिंक, एंड इतना उन्होंने सीखा था. तो बट इफ यू वुड आस्क हर हु इज द प्राइम मिनिस्टर, शी वुड से जवाहरलाल नेहरू. उनका वो अपडेट नहीं हुआ था. जवाहरलाल नेहरू. तो बुजुर्ग भी बड़े खूबसूरत होते, तो क्या बोले, दादी बड़ी प्यारी थी. तो द प्रॉफिट उम्मी. There is another evidence like the Prophet said, bring me a pen and paper.
This is the hadith of pen and paper. Very controversial hadith. Very controversial. शिया सुन्नी यही हदीस है, मान लो एक तरीके का, बड़ी लड़ाई है इस हदीस पे, द पेन एंड पेपर हदीस. तो what would he do with the pen and paper if he could not write? So, but the ones who say that he was illiterate, they say he must have learned a little bit of literacy आ चुकी होगी उनके पास by this time. Okay. Those who say he is not illiterate, what do they say? What does it mean to say ummi? वो क्या कह रहे हैं कि ummi? अच्छा हाँ, there is one more strong evidence in Quran where Quran says, "O people of Mecca, O people, you know this prophet. He never spoke like this." जो ये कुरान है ये उसकी लैंग्वेज ही नहीं है. It is also taken as an evidence what it means actually. He is illiterate. He cannot speak all this that is in the Quran. The other position who say that he is not illiterate, their position might be weak, but their argument on what ummi means is not a weak opinion. They say ummi means Gentile, non-Jewish, and non-Jewish people did not have a prophet, and prophetless people are ummi qawm. The qawm is ummi, and a prophet from that qawm would be an ummi prophet. And it's a sound position. It's not a weak position. It's a sound position. So what does ummi mean? Either prophetless people, and that is actually highest form of illiteracy, not having a prophet. And Arabs did not have a prophet before Prophet Muhammad. They were called ummi. But what was it actually? Was he illiterate or not? There is good reason to believe that he was illiterate, because otherwise that would put entire project would get jeopardized from a purely Islamic perspective, because it was one of his arguments that you never knew me like this. But there is an even bigger argument which Carlyle makes. He says पढ़ना लिखना जिसको कहते हैं वो तो मुमकिन ही नहीं था, क्योंकि अरबिक स्क्रिप्ट अभी डेवलप हो रहा है, लिखते क्या. अच्छा ये भी खुद में बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, अरबिक स्क्रिप्ट कब बना. टर्न्स आउट कार्लाइल इज नॉट राइट ऑन दिस. फुल फ्लेजेड सही नहीं है. अरबिक स्क्रिप्ट विदाउट डाउट हुजूर के बाद तक डेवलप हो रहा था, इसमें कोई शक नहीं है. हाउ डू वी नो दैट? ओके, one of the evidence I can give you is of, okay, this Dome of Rock. Dome of Rock is what is the famous Jerusalem Masjid. Dome of Rock. It's not Masjid Aqsa. Masjid Aqsa is something else. Adjacent ही है उसके. This is Temple Mount के ऊपर वाली मस्जिद. Dome of Rock जिसका वो गोल्डन डोम है ऊपर, शायद अब्दुल मलिक ने बनवाई थी. ये बड़ा अर्ली इस्लाम की बात है, पहला इस्लामिक मोनूमेंट है वो अब्दुल मलिक की मस्जिद. और वो बड़ा थॉर्न है इन द आईज ऑफ, मैं पॉलिटिकल बात नहीं कर रहा, स्कॉलरशिप की बात कर रहा हूँ, क्योंकि उस पर कुरान की वर्सेस लिखी हुई है. एंड दे आर व्हाट वी रिसाइट राइट नाउ. सो दे आर एक्चुअली एन एविडेंस दैट कुरान नेवर गॉट चेंज्ड. तो वहाँ पे उसमें कुरान की आयतें भी हैं, लिखी हैं. That means the script by Abdul Malik was there. But we know it was developing. Why? The kaf is written in a different way, not the way we write it now. So probably certain letters were still developing in shape. The one with जो मीम की तरह लिखा जाता है with 2 dots about. तो वो. अच्छा, एक और एविडेंस हमारे पास है, जो हमारे पास मैनस्क्रिप्ट्स हैं कुरान की ही, और अर्लीस्ट मैनस्क्रिप्ट्स, दे डोंट हैव वॉवेल साइंस. टर्न्स आउट वॉवेल साइंस वेर डेवलपिंग टिल हल्लाज और हज्जाज, व्हाटएवर हिज नेम वाज, उनके वक्त तक वो डेवलप ही हो रहा था. तो वॉवेल साइंस वेर एडेड वेरी लेट टू कुरानिक मैनस्क्रिप्ट्स. कुरानिक, दिस अरबिक लैंग्वेज, they did not have vowel signs, so you could read things like anything. And किसी भी वर्ड को आप कैसे भी पढ़ सकते थे. अल्लाह को आप इलाह पढ़ सकते थे,
जस्ट अ वॉवेल डिफरेंस, तो वॉवेल्स नहीं थे, तो अरबिक लैंग्वेज स्क्रिप्ट डेवलप हो रही थी। तो क्या हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त में नहीं था कुछ भी स्क्रिप्ट अरबिक का? ऐसा भी नहीं है, क्योंकि हमारे पास एविडेंस है कि दे वर राइटिंग थिंग्स। व्हाट इज द एविडेंस? ओरल एविडेंस। पहले हमारे पास द हैंगिंग पोएम्स ऑफ मक्का। हैंगिंग पोएम्स ऑफ मक्का इज एन एविडेंस इन इटसेल्फ, बिकॉज ये तवातुर के साथ ही एविडेंस है। हैंगिंग पोएम्स वाज अरब के लिए बहुत बड़ी चीज़, क्योंकि उसमें वो कल्चरली पूरा नेशन पार्टिसिपेट करता था हैंगिंग पोएम्स में। अच्छा, इनको हैंगिंग पोएम्स क्यों कहते थे? ये पोएम्स थी नॉर्मल पोएम्स। जो विनर होता था पोइटिक वॉर्स का, उसकी पोएम को मक्का काबा के बाहर लटकाया जाता था, इस वजह से इनको हैंगिंग पोएम्स कहते हैं। प्रोबेबली इनका अरबिक में नाम मुलाकात है या मुकालात, वट एवर, तो लिखी जाती थी। तो दैट्स अनदर एविडेंसेस। नाउ दिस इज नॉट तवातुर के साथ। when the prophet's tribe was the religious tribe was boycotted, the boycott was written down and it was pasted in Masjid Haram outside Kaaba. The report is that insects ate it down and it was on a paper. तो लिखित था। Then we have evidence about a written document existing with Arabs. जैसे for example Hazrat Umar, before his accepting of Islam, he threw a copy of certain chapters of Quran, he threw them on the ground. So if he threw it on the ground, so that means it was written. When these people, Aus and Khazraj, visited the Prophet in Medina and they wanted to Mecca and then they wanted to go back, they were given what was revealed of the Quran till then, and it was given to them in written form. So they were writing. But all of this evidence can be discarded, but not the one which I'm going to tell you now. We have Arabic inscriptions which predate the Prophet. बिफोर प्रॉफिट के इंस्क्रिप्शंस हमको अब मिल चुके हैं अरबिक के, तो उसमें लिखित अरबिक है। इन फैक्ट, एंड दिस इज, ओ माय गॉड, दिस इज अ बिग न्यूज, एंड इट्स आई थिंक लास्ट मंथ, शायद कुछ ही महीने पहले की ये न्यूज है। दे हैव फाउंड एन इंस्क्रिप्शन ड्यूरिंग हजरत उस्मान's दौर। That's wow. An inscription on a rock during Caliph Osman. So we are talking couple of decades after Prophet. And there is Arabic in it. तो और भी इसके अलावा inscriptions है. So how is Carlyle right and wrong when he says it seems a true opinion that Muhammad could never write because art of writing had just been introduced in Arabia. So how is he right and wrong? Both. He could be wrong if he is saying Arabic as a script had not developed yet, which he apparently is not saying. Arabic script was just introduced, this could be correct. ये सही हो सकता है। तो इसकी तालीम अभी आम नहीं रही होगी, and in that sense Prophet could not have been writing. ये हो सकता है। But he says this opinion seems to be true. Now, what do other scholars say about Prophet Muhammad's sallallahu alaihi wasallam, his literacy? By and large, non-Muslim scholars agree on his illiteracy. They say he was not literate. Muslim scholars may Sunnis by and large say that he was not. He was illiterate. He could not read and write. And there is a very famous quote when very famous, the famous hadith, when Hazrat Jibreel visited the Prophet for the first time and the first revelation came. What was it? It was Iqra, read. And the Prophet said, Ma ana bikaran, I cannot read. He says, read again. He says, Ma ana bikaran, cannot read. Jibreel says once again, read. And he says, Ma ana bikaran. And then he says, Iqra bismi rabbika allazi khalaq. And then the Prophet realized, oh, he is telling me recite. Ikra means read or recite, and then he recites it back. And now there is much more interesting evidence in Bible about an illiterate prophet. Bible mentions that this prophet would be told by the angel, Ikra, read, and he would say, I am not literate.
Turns out exactly this happens. But there are other Muslim scholars who say he was not illiterate. Most of Shia scholars, but some do not. Shias में there's a division on it. Sunnis में you might say 99% scholars say Huzur Sallallahu Alaihi Wasallam was illiterate. Shias में there is a division. Most of them say कि he was literate. But Shias के अंदर there is a good school which says कि he was literate. And you can understand why would they say so, even if he was not. Because then the hadith of pen and paper would not make sense. So if hadith of pen and paper has to make sense the way Shias understand it, then he must have been literate as well. So it makes sense with Shia history. So that is two things. Carlyle says he was illiterate. Life in the desert with its experience was all his education. अच्छा हाँ, education पे भी एक comment. The ones who say he was literate, do they mean he was educated as well? No, they do not say so. इस मामले में they are like मुत्तफिक. इस मामले में they are मुत्तफिक. Okay? Education उनको कहीं से मिली नहीं थी. He was a merchant and merchant knew basic. ऐसे कहा जाता है कि बेसिक्स तो मर्चेंट को पता होंगे. ये नॉलेज था उनका. ऐसा नहीं कि वो कहीं से पढ़ रहे थे चीजें. नो 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 नॉट दैट. तो कहते हैं लाइफ इन द डेजर्ट विद इट्स एक्सपीरियंस, ये उनका इल्म था. What of this infinite universe he from his dim place with his own eyes and thoughts could take in. That was all he knew. बट अल्लाह ताला का करिश्मा रेगिस्तान में बड़ा अच्छा दिखता है, साफ होता है आसमां वहाँ. Curious if we will reflect on it. Having no books, ये भी एक जमाना गुजरा है, किताबें ही नहीं हुआ करती थी. Except by what he could see for himself or hear by certain rumors here and there in an obscure Arabian desert, he could have known nothing. कोई इल्म नहीं था इनके पास. अच्छा एक और चीज़, ये जो ये अब एजुकेशन पे तो सब मुत्तफिक है, ये नहीं मिला. Turns out even the Jews and Christians knew he did not have any education. अच्छा Arabic Bible was not translated till very late. Bible was not in Arabic. बहुत टाइम लेट तक. Arabic Bible कुछ साल पहले की बात है. अच्छा Jews and Christians की वो बात कर रहे थे. They knew he was illiterate. How uneducated illiterate पे तो चलो आपने डिसएग्री बताया. जब मैकन्स ये इल्म सुन रहे थे पहली बार, दे वर लाइक अच्छा ये तो नई बात है, हम क्या करें इसका. तो कुरान में एक आयत थी, इफ यू आर इन डाउट कंसर्निंग व्हाट वी आर रिवीलिंग टू आवर प्रॉफिट, आस्क द पीपल हु नो. एंड अरब्स ऑलरेडी वर दिस मच इंटेलिजेंट. अच्छा क्रिश्चियंस और ज्यूज के यहाँ है ये कुछ प्रॉफिट करते रहते हैं, इनके यहाँ प्रॉफिट्स आते हैं, इनसे पूछते हैं ये क्या होता है. सो दे विजिट ज्यूज एंड दे आस्क देम हाउ वुड वी नो ही इज अ ट्रू प्रॉफिट, एंड दे गिव देम सर्टेन क्वेश्चंस. These are some questions, ask him this. Why would they ask those questions whichever they asked? They are stories of the prophets which were asked of the prophet, जिसमें वो 7 sleepers की भी कहानी है. They were expecting he would not know because he was not educated in scripture. Only the people of scripture would know it. The experts in Bible would know those stories, जिन्होंने बाइबल को पढ़ा है. तो if he was prophet he would have known. तो they arrive, they visit the prophet and they ask him. मगर अल्लाह ताला का करना, the prophet says अच्छा मैं ठीक है, मैं बाद में आपको जवाब दूंगा या कल दूंगा. अगला दिन बीत जाता है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आ जाते हैं तो जवाब ही नहीं दे पाते, वही नहीं आती. ऐसे करते करते बहुत दिन तक वही नहीं आती है. एंड द प्रॉफिट सेज इट वाज वन ऑफ हिज सबसे ज़्यादा सैडेस्ट पार्ट ऑफ हिज लाइफ. ओहो हो, और कितना ब्यूटीफुल कुरान की आयत है इसके बाद. अब उस पर इख्तलाफ है, वो इसी के बाद आई है कि नहीं, वेयर गॉड सेज वी हैव नॉट बिट्रेड यू, डिड वी नॉट फाइंड यू एन ऑर्फन एंड वी गेव यू. ओहो, वन ऑफ माई मोस्ट फेवरेट. उसको पढ़ेंगे कभी. तो फिर टर्न्स आउट गॉड रिब्यूक्स द प्रॉफिट. हाउ डिड यू कमिट टू समथिंग विच यू आर नॉट अलाउड टू कमिट? यू शुड हैव टोल्ड देम आई विल गिव यू द आंसर्स इफ गॉड विल्स. तो एंड देन कम द आंसर्स. तो
इसका ये भी एक एविडेंस है दैट ही डिड नॉट हैव एजुकेशन. The wisdom that had been before him or at a distance from him in the world was in a manner as good as not there for him. जो हिंद का इतना विजडम था, हिंद में तो बहुत स्कॉलरशिप थी, यरूशलेम में स्कॉलरशिप थी, ग्रीक के पास माशाल्लाह बहुत इल्म था. मतलब हुजूर के लिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसा था कि जैसे था ही नहीं कुछ. ये वाला इल्म as if it was, it did not exist for him. Of the great brother's souls, flame beacons through so many lands and times. No one directly communicates with this great soul. गौतम बुद्ध का इल्म था हिंदुस्तान में, वेद थे, गीता थी. सोक्रेटिस, प्लेटो, एरिस्टो हो चुके थे ग्रीक्स के यहाँ. एपिक ऑफ गिलगमेश था. कन्फ्यूशियस वगैरह हो चुके थे चाइना में. None of these flames reaches the prophet. He is alone, deep down in the bosom of the wilderness. Has to grow up so, alone. कार्लाइल कहते हैं होना ही ऐसा था, अकेले ही होना था. Alone with nature and his own thoughts. But from an early age, he had been remarked as a thoughtful man. इनके companions इनको अल अमीन बुलाते थे. The faithful, the truthful. A man of truth and fidelity. जो भी करते थे हक से करते थे. Truth. In whatever he spoke, in all his thoughts, truth and nothing but truth. And they noted that he always meant something. A man rather taciturn in speech. हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिना बात के बात नहीं करते थे. टैसिटर्न मतलब रिजर्व्ड, नॉट सेइंग थिंग्स मोर देन दे शुड बी सेड. इतनी बात करते थे बस. और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कॉल हमारे पास है, तो उनमें से एक कॉल है, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट दोज ऑफ यू हु डू ऑल ऑफ दीज रीट्वीट्स एंड पास ऑन व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स, ऑल ऑफ यू. ये जो पूरा मैनेज है ना व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का, इफ यू फॉलो ओनली वन prophetic statement it would end. And in my family it ended because of that one hadith. The prophet said it is enough lying for you to speak about everything that you know. Wow. It is enough lying for you to speak about everything that you know. कितने झूठ बोल जाओगे बीच में, पता भी नहीं चलेगा आपको. वेरी फेमस कोट फ्रॉम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वेयर ही सेड, मन सकत नजात, वन हु इज साइलेंट ही हैज अर्न्ड सैल्वेशन. जो खामोश है, और खामोश, ये इसको मजाक ना समझे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और ये बहुत बड़ा मुश्किल हो जाता है. और जब अनानियत पे आती है तब खामोश होना. एंड द प्रॉफिट हैज प्रॉमिस्ड सच पीपल हेवन, जो आर्ग्यूमेंट में खामोश रह जाते हैं. Those people who give up where they could have won, promises them heaven. Khair, man sakata najat. The ones who remain silent, they have won salvation. So he was very taciturn in speech, silent when there was nothing to be said. जब बोलने की जरूरत नहीं थी तो जरूरत से ज्यादा नहीं बोलते थे. Pertinent, wise, sincere when he did speak, always throwing light on some matter. जब अपने मुबारक होठों से कोंटू को हिलाते थे, जब अपने मुबारक मुंह से कुछ बात बोलते तो खूबसूरत ही बोलते थे. The Arabs say about the Prophet that his was the finest speech among all men. Khair, this is the only sort of speech worth speaking. For the Prophet, he would not indulge in all the gossips, etc. Through life, we find him to have been regarded as an altogether solid, brotherly and genuine man. हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उनकी नबूवत से पहले की बात हो रही है कि ऐसा भी नहीं कि जैसे खामोश लोगों की यूजुअली छवि क्या होती है, कमज़ोर, डरपोक, वो भी नहीं है. फजूल का ग्रुप जो था उसके लीडर थे, सोशल रिफॉर्म कर रहे थे उस टाइम पे भी, तो ऐसी बात नहीं है कि कमज़ोर थे. नऊज़ुबिल्लाह. ब्रदरली, जेन्युइन मैन. हमने वो पढ़ा हुआ हज़रत खदीजा के पास जब गए, कवर मी.
तो हज़रत खदीजा कहती नहीं, आपके साथ ऐसा नहीं हो सकता, यू आर गुड मैन, यू हेल्प पीपल, ए सीरियस एंड सिंसियर कैरेक्टर येट एमिएबल। एमिएबल मतलब फ्रेंडली, मज़ा आया जिसके साथ, ऐसे इंसान। कॉर्डियल कंपेनियनेबल, यूजुअली जो लोग खामोश होते हैं वो कैसे होते हैं, हाँ नहीं 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 नहीं, नॉट कूल, यू आर नॉट गोइंग टू स्टे विद, यहाँ ऑपोजिट है, कंपेनियन सब पसंद करते हैं इनकी कंपनी। प्लेफुल एंड ह्यूमरस, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बार आपने किसी काम में बिजी थे, सबको चलना है, कारवां को चलना है, सब वेट कर रहे हैं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने काम में थोड़ा सा बिजी है, बस 5 मिनट लगने हैं उनको, तो बार बार आ रहे हैं लोग कि हुजूर चलिए ना, हुजूर चलिए ना। तो ही इज़ लाइक नहीं मैं नहीं आ रहा, नहीं नहीं ये नहीं कहते, कहते हैं कि खुद के लिए ऊँट और मेरे लिए ऊँट का बच्चा। तो साहबी परेशान, ये कैसे किया कि खुद के लिए ऊँट रखा है और हुजूर के लिए ऊँट का बच्चा। तो वो जाते हैं देखने, वहाँ देखते हैं वहाँ तो ऊँट है, वापस आते हैं, कहते हैं कि हुजूर आपके लिए ऊँट है। तो कहते हैं नहीं नहीं, मैं खुद के लिए ऊँट, मेरे लिए ऊँट का बच्चा। इतने में अपना काम मुकम्मल करते हुए चलते हैं इनके साथ। तो वहाँ पहुँचते हैं तो वहाँ सब साहबी कहते हैं आपके लिए तो ऊँट था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते ये ऊँट का बच्चा नहीं है, ये ऊँट का ही बच्चा है। तो चलते हैं। तो ही हैड हिज ओन ह्यूमर एज वेल, तो इन सब चीज़ों में भी पार्टिसिपेट करते थे। ए गुड लाफ समटाइम्स, देयर आर मैन हुज लाफ इज एन अनट्रू लाफ, जो सीधे दिख जाता है, सीधे दिख जाता है कि यू आर फेकिंग इट। बट कार्लाइल सेज there are men whose laugh is as untrue as anything about them, and then there are others who cannot laugh, हंस भी नहीं पाते। Then he says one hears of Muhammad's beauty, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनकी खूबसूरती, his fine sagacious honest face, his brown florid complexion, florid reddish, beaming black eyes, I somehow like to that vein on the brow। अच्छा, ये सबके नहीं होता, लेकिन कुछ लोगों के होता है, जो आईब्रो के ऊपर जहाँ पे वो मेल स्टाइल्ड बॉल्डिंग शुरू हो जाती है ना, वो 2 हॉर्न्स की तरह मर्दों के होता है ऑन देयर फोरहेड, 2 कॉर्नर्स पे, वहाँ से एक नस, एक वेन प्रोबेबली, वो थोड़ी सी प्रोट्रूडिंग होती है, बाहर होती है। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो वैसी थी, एंड इट वाज अ साइन ऑफ ब्यूटी इन अरब्स। कार्लाइल कहते हैं मुझे वो भी काइंड ऑफ पसंद है उनकी, which swelled up black when he was in anger, like the horseshoe vein. It was a kind of feature in Hashim's family. Banu Hashim में ये था, this black swelling vein in the brow. Muhammad had it prominent, as would appear. Sallallahu alaihi wasallam. A spontaneous, passionate, yet just a true meaning man, full of wild faculty, fire and light, of wild worth, all uncultured. ये बड़ा खूबसूरत इन्होंने बोला है, अनकल्चर्ड। ये जो अनकल्चर्ड ब्यूटी होती है ना, इसका क्या कहना, ये जो नेचर खुद किसी चीज़ को खूबसूरत बनाता है ना, अनपोल्यूटेड बाय ह्यूमन टच, इसका क्या कहना। थिंक अबाउट हाउ ब्यूटीफुल जुपिटर वुड बी, मून, मार्स, untouched by human contamination. Beauty. Working out his life tasks in the depth of deserts there. This beauty. अच्छा, ये ब्यूटी भी बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खूबसूरती के बारे में हज़रत आयशा से सुने। हज़रत आयशा उनकी बीवी, हज़रत आयशा कहती, ये सही रिवायत है, तो फरमाती हैं कि, और इसमें देखे उनकी कितनी मोहब्बत रही है हुजूर से, कहती हैं कि ये जो औरतें हैं, जो यूसुफ, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की बात हो रही है, जो यूसुफ को की खूबसूरती देखकर अपना हाथ काटी, मेरे यूसुफ को देखते अपनी गर्दनें काट देती। मेरा यूसुफ तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। The women who cut their hands by looking at Hazrat Yusuf
would have cut their throats if they were looking at my Yusuf. Hazrat Aisha says, beauty of the Prophet. और हजरत यूसुफ कितने खूबसूरत थे, क्या कहने, कि जब हजरत यूसुफ उस महफिल में गुजरे तो वो औरतें, उनके हाथ में अनार था या कुछ था जो उनको पील करना था, और हजरत यूसुफ की खूबसूरती देखकर वो ध्यान भी नहीं रहा, हाथ कटने लगे। तो और हजरत यूसुफ से जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने महराज में मुलाकात की तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान करते हैं उनकी खूबसूरती। आपको पता है क्या वर्ड्स हैं? कहते हैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने अपने भाई यूसुफ को देखा जिनको अल्लाह ताला ने पूरी दुनिया की आधी खूबसूरती दे रखी है, मतलब ऑल द ब्यूटी ऑन वन साइड, हजरत यूसुफ ऑन अदर साइड, ब्यूटीफुल। और हजरत आयशा कहती है कि द वंस हु कट देयर हैंड्स लुकिंग एट यूसुफ वुड हैव स्लिट देयर थ्रोट्स। ये जो मोहब्बत है ना, इश्क, 3 वजहें होती हैं इसकी बाय एंड लार्ज। हमजा यूसुफ कोट करते हैं स्कॉलर्स को और कहते हैं कि हमारे आलिमों ने ये कहा है कि 3 वजहें होती हैं किसी से मोहब्बत की। एक ज़ाहिरी खूबसूरती, आउटवर्ड, द प्रॉफिट वाज गुड लुकिंग, ब्यूटी, आउटसाइड ब्यूटी। दूसरी होती है इनवर्ड ब्यूटी ऑफ कैरेक्टर, किरदार अच्छा होना। दूसरी खूबसूरती ये होती है, इससे मोहब्बत होती है। एंड फाइनली द गुड और द सैक्रिफाइस दे डू फॉर यू। अगर कोई आपके लिए कुछ करे ना तो उससे मोहब्बत होती है। वन हु डज समथिंग फॉर अदर्स। हुजूर के लिए मोहब्बत पैदा करना और बनाना, ये इन्हीं 3 सोर्सेस से हो सकती है। सैयदना हसन अलैहिस्सलाम, इमाम हसन की बात हो रही है, हुजूर के ग्रैंडसन, इमाम अली अलैहिस्सलाम की औलाद, हजरत हुसैन के बड़े भाई, उन्होंने ये तीनों पे इंक्वायर किया अबाउट द प्रॉफिट्स फिजिकल ब्यूटी, इनर ब्यूटी एंड व्हाट ही डिड फॉर अस। मोहब्बत के बारे में समझ जाइए, ये एक सीड की तरह है, इसको प्लांट करना होता है और इसको नरिश करना होता है। मोहब्बत, वो गाना है ना, उसको रिजेक्ट करो, मोहब्बत की नहीं जाती हो जाती है, ऐसा नहीं है। मोहब्बत पैदा करनी पड़ती है, उसको नर्चर करना पड़ता है। और उसको नर्चर कैसे किया जा सकता है? मोहब्बत का सबसे सबसे इम्पोर्टेंट तरीका, सबसे नेसेसरी तरीका, अगर आपको किसी के लिए मोहब्बत पैदा करनी है ना तो उसके साथ वक्त बिताएं। और अगर वो अच्छा इंसान है तो मोहब्बत पैदा होगी। हुजूर के साथ वक्त बिताएं, मोहब्बत पैदा होगी। शख्स ऐसे हैं कि मोहब्बत होगी पैदा। उनका बाहरी किरदार, इंटीरियर किरदार, उनकी फिजिकल ब्यूटी, इन सब चीज़ें आपको खींचेंगी। इमाम हसन अलैहिस्सलाम ये अपने अंकल, जिनका नाम हिंद था, हज़रत फातिमा के सौतेले भाई थे, तो उनसे पूछते हैं कि हाउ वॉज माई ग्रैंड फादर, हाउ डिड ही लुक, कैसे दिखते थे वो। एंड हिंद डिस्क्राइब्स द प्रॉफिट इन दीज वर्ड्स। हिंद कहते हैं कि क्या कहने हुजूर के, जो अच्छी क्वालिटीज़ और जो अच्छे एट्रीब्यूट्स हैं वो उनमें थे। और हमने नहीं देखा है अरबों को कभी किसी की इतनी इज्जत करते जितनी उनकी करते थे। Everyone held him in the highest of esteems. His Mubarak face shone like the full moon. ये early traditions about Prophet सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके companions ये describe कर रहे हैं कि उनका चेहरा चांद की तरह चमकता था। He was slightly taller than a man of middle height. Average से above थे, but shorter than the tallest. अब ऐसा भी नहीं था कि हाथ से ज़्यादा लंबे थे, ना ना ना, मध्यम, but on the taller side. His Mubarak forehead was moderately large. हमारे कश्मीरी में कहते हैं डेक बोर्ड आसन. Our Prophet was like that. His Mubarak hair, his blessed hair was slightly twisted. Slightly twisted बोले तो full fledged curly भी नहीं था कि अजीब सा लगे.
और फुल फ्लेजेड स्ट्रेट भी नहीं था कि चिपक जाए स्कैल्प के साथ ना, वेवी था। सबका सपना जो था वही था, वेवी था। If his hair became parted in the middle, it was not because he did it. The hair was like that, it would always part. That means it was also smooth simultaneously. He was luminous in complexion and a wide forehead. He had dense and fine eyebrows, but the eyebrows were separate. बीच में मिलते नहीं थे उनके eyebrows, अलग अलग थी दोनों. There was a vein जिसके बारे में ये बात कर रहे थे on his forehead, which would become strong when he would get angry. His nose was prominent and shining. There was a luster on the nose. नाक की जो ऊपर वाली रिम होती है ना, वो चमकती है रोशनी में सबकी, तो हुजूर की चमकती थी. When one looked at him, ऐसा लगता था कि बड़ी नाक है, लेकिन जब ध्यान से देखते थे, it was always luster. It was his beauty that made it appear large. और बड़ी नाक होना is itself considered a sign of beauty. कहते हैं ना, नाक बड़ी होना, तोत नासिश कश्मीरी में कहते हैं. नाक कटाना, वाई? नाक को छोटा कर देना साइज में, दैट्स कंसिडर्ड समथिंग बैड. नाक बड़ी होनी चाहिए, सिंबल ऑफ रेस्पेक्ट. फिर हिज बियर्ड वाज फुल एंड डेंस. अच्छा, एक और रिवायत में हमको पता चलता है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ज़ाहिरी तौर पे दुनिया से रुखसत हुए तो 11 बाल थे जो सफ़ेद थे बस. एक और रिवायत है, ये इसमें नहीं है. अच्छा, द प्यूपिल ऑफ हिज आई वाज ब्लैक, हिज चीक्स वर फुल एंड फुल ऑफ फ्लैश. ऐसे भी नहीं था कि वो जो कम न्यूट्रिशन की वजह से होता है. एंड यू नो हाउ लेस द प्रॉफिट वुड ईट, वेरी फ्यू, he would have food after a few days. In fact, his mouth, it was moderately wide, na chota na bada. His teeth thin and bright. Body hair, he had a very thin layer of hair on his chest. Beside this thin layer, ये कहाँ की बात हो रही है? ये जो chest होता है उसके बीच का जो एरिया होता है, the area of the depression between the two sides of the chest in men, वहाँ पे थोड़े से वाल थे. और उसके अलावा कहते हैं, besides this thin layer, neither stomach nor any other body part had hair. Beautiful. तो इनके जिस्म मुबारक पे बाल नहीं थे. फिर उसके बाद his neck was beautiful and thin, like a statue shaved clean, the color of which was clear, shining, beautiful like silver. His neck. Now this is very important because why? Because neck was Arabian heat में गर्दन हमेशा रोशनी में होती थी and should have turned black, but it wasn't that. All the parts of its body were moderate size and fully fleshed, proportionally jointed. कोई भद्दा नहीं था जिस्म का अंग. His chest and stomach were in line. पेट उनका हम ऐसे नहीं था कि it was protruding belly. No, it was in line with his chest. खूबसूरत. And his chest broad and wide. The space between his shoulders even wider. The bones and his joints strong and large. When he removed his clothing, his body looked bright and had a luster on it. And those parts of body that were not covered by his clothing, they were bright and shining compared to those parts which were always covered. His forearm was long and his palms were wide. The palms of both feet fully fleshed. Fingers and toes were moderately long. The soles of his feet were a bit deep. His feet were smooth. Smooth because of the cleanliness and smoothness. And this cleanliness and smoothness would
not let water stay on his feet. They would flow away quickly. जब भी पैर अपने धोते. When he walked, जब चलते थे, he lifted his legs with vigor. ऐसे नहीं लगता था कि जैसे जान नहीं है. ना 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 ना. ऐसे लगता था कोई चल रहा है. Leaned slightly forward, आगे की तरफ झुक के चलते थे थोड़ा सा. Placed his feet softly on the ground. आवाज नहीं आती थी चलने की. चलते तेज थे. He walked at a quick pace and took long steps. He did not take small steps. And when he walked, अदा ऐसी होती थी जैसे अगर पहाड़ से नीचे उतर रहे हैं, वैसे वो चलते थे. When he looked at something, he would turn towards him. हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब किसी से बात करते थे ना, तो गर्दन नहीं मुड़ते थे, पूरा उस शख्स की तरफ मुड़ते थे, पूरा उनकी तरफ मुड़ के उनसे बात करते थे. This is etiquette of talking to people. He always looked down due to humbleness. कभी सर उठा के नहीं चलते थे, नीचे नजरें झुका के चलते थे. His sight was always focused to ground and towards the sky. आसमान की he had a habit of looking towards ground. आसमान की तरफ सिर्फ तब देखते थे जब इंतजार में होते थे वही के, हज़रत जिब्रील आने वाले हैं, तो बार बार देखते थे आएंगे आएंगे. बड़ा पसंद था उनको हज़रत जिब्रील से मिलना, बहुत पसंद था उनको. Otherwise, he would always look towards ground. And his modest habit was to look at something with a light eye. मतलब जब भी किसी की तरफ देखते थे, किसी चीज की तरफ देखते थे, तो मॉडेस्टी के साथ देखते थे, बैशफुलनेस के साथ देखते थे. नेवर स्टेयर्ड एट एनीवन और एनीथिंग. कभी नहीं. जब लोगों के साथ चलते थे उनको कहते थे आगे चलने को. ये अदब है और ये हुजूर सिखा रहे हैं. He always walked behind. And he would always greet people whosoever he met. जिनसे भी मिलते थे सलाम करते थे. हमजा यूसुफ कहते हैं कि हमारे उलमा ये 3 चीज़ों के बारे में कहते हैं कि one of the things is the physical beauty of the person, the physical love. You see some beautiful things and your heart inclines towards it. And so that अल्लाह ताला ने हमारे दिलों में इस ब्यूटी के लिए जगह रखी है, the love for beauty inside our hearts. और हमारे मुहद्दिसून ने और हमारे असहाब ने, उन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फिजिकल डिस्क्रिप्शन हमारे पास रखा है. ये एक हदीस मैंने बयान किया और बहुत सारे हैं. Because of their love and level of mahabba, to actually hear how beautiful he was. He was the most beautiful among all. He was much more beautiful than Hazrat Yusuf alayhi salam. And one of the gifts we have, which no one else on this planet has, is we have an exact description of him, not from one, not from two, but many Sahaba. It is as if you were looking at him when I was describing him to you. And there was a desire among Muslims to keep this description of the Prophet. So people could, so that the first stage of love would at least be covered. We will end here and we'll continue, inshallah, on the description of Prophet tomorrow. We will continue this description of Prophet.